पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये आपके 10 लेवल्स रहते हैं। तो मैक्सिमम टॉपर्स का ये है टारगेट, 99% स्टूडेंट इन गलतियों को जरूर करेंगे, इनको दोहराएंगे, आपको नहीं करना है। तो दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। अगर आपका टाइम 2028 में है तो 28 वालों के लिए सिंपल स्ट्रेटजी ये है। हिंदी मीडियम के लिए सेम स्ट्रेटजी है, सेम बुक लिस्ट है। टीचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। आज की वीडियो 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए मास्टर वीडियो रहने वाली है। हम आपको इस चीज़ का प्रॉमिस करते हैं, ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाली है पूरे यूट्यूब पर, जिसमें आपको हर एक चीज़ का पता रहेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए किस टीचर को यूट्यूब पर फॉलो किया जाए, फ्री में तैयारी पूरी कैसे कर सकते हैं, नोट्स मेकिंग कैसे की जाती है, कि 2027 के लिए आपको पूरा रोड मैप क्या रखना है। आपकी बुक लिस्ट शॉर्ट रहे, बहुत ज़्यादा लेंदी आपको कंटेंट ना पढ़ना पड़े। नोट्स 3 बार बनाए जाएंगे आपके, है ना। ऐसे नहीं होता कि सिर्फ एक बार नोट्स बन गया। आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स बनते हैं, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक अलग बनते हैं, मेंस के स्पेसिफिक अलग बनते हैं। टॉप करने का आपका पूरा राज क्या रहता है, और आपका पूरे रिवीजन की स्ट्रेटजी से लेकर हर एक चीज़ को हमने इस वीडियो में आपका संजो के दिया है आपको। सबसे पहले देखते हैं आपका 2027 का पूरा रोड मैप क्या है। तो कुछ इस तरीके से आपका 23 महीने का, आने वाले 23 महीने का जो भी आपके 2027 के लिए पूरे 2 साल की स्ट्रेटजी है, उसका ये पूरा रोड मैप है। आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6। हो सकता है इस वीडियो को कोई 1-2 महीने बाद देखे, तो एक एक महीना अपना एडजस्ट कर लेना। हो सकता है कोई जुलाई से देख रहा हो इस वीडियो को, तो अपना स्ट्रेटजी को हम यहाँ से जून से स्टार्ट करके चलते हैं। जून से लेके 19 सितंबर तक हमारे पास करीब ये 4 महीने के आसपास का समय रहेगा, ठीक है। फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक यहाँ पे हमारे पास 3 महीने रहेगा, और फिर जनवरी से लेके मई तक यहाँ पे हमारे पास 5 महीने रहेगा। आपके 12 मंथ्स की आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे रहने वाली है। इस 12 मंथ्स की स्ट्रेटजी में प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के ओरिएंटेशन के साथ में आपको पढ़ना है। यानी स्टार्टिंग में हमने क्या किया है, 12 महीने, यानी स्टार्टिंग का 1 साल प्रीलिम्स प्लस मेंस। फिर उसके बाद में हमने आपके पूरे प्रॉपर 7 महीने दिए हैं डेडिकेटेड यहाँ पे मेंस के लिए। यहाँ पे हमने इसको मेंस को 2 पार्ट्स में स्लॉट में डिवाइड किया है, आगे उस चीज़ को बताएंगे। एंड फिर जनवरी के बाद में 2 फेज और आपके डिवाइड हो जाएंगे, जनवरी से लेके मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च। इसमें आपका प्रीलिम्स का स्पेसिफिक चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेंस रहेगा, है ना। फिर आपका मई, अप्रैल और मई, जब लास्ट के 2 महीने बचेंगे 2027 में, वो प्योरली आपका प्रीलिम्स का फेज रहेगा। फेज 6 आपका पूरा प्रीलिम्स का है। स्टार्टिंग का आपके 12 महीने आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के हैं, और ये आपके 7 महीने प्योरली मेंस के हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए स्टूडेंट पूरी प्रिपरेशन में इतनी सारी मिस्टेक्स करते हैं कि उनका जो 1 साल होता है ना, कब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में चेंज हो जाता है। सबसे पहले स्टार्टिंग कर देते हैं, स्टार्टिंग में गलती कर देते हैं कि मैं एनसीईआरटीज उनको पता ही नहीं रहता कि 2 से 3 महीने में आराम से एफिशिएंटली कवर हो जाती है, लेकिन वो कभी 5 महीने लगा देते हैं, कभी 6 महीने लगा देते हैं, कभी 1 साल भी लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं होता, और इसमें भी एफिशिएंटली कवर नहीं कर पाते हैं, है ना। एक तो ये वाली मिस्टेक होती है एनसीईआरटी वाली। एक ये रहता है कि एनसीईआरटी को मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ूं, टॉपिक वाइज करूं, कैसे करूं। तो ये वाली जो मिस्टेक्स हैं, इनको हम आगे बताएंगे पूरा प्रॉपर, बाद में डिस्कस करेंगे, चाहे एनसीईआरटी को लेके हो, चाहे करंट अफेयर को लेके हो, चाहे आपका नोट्स मेकिंग को लेके हो। नोट्स मेकिंग आपको 3 तरीके से बताएंगे पूरी वीडियो में, यानी अगर आपने पूरी वीडियो को देखोगे तो ये वाली जो मिस्टेक्स हैं बिल्कुल नहीं होंगे आपसे। दूसरी चीज, सिलेबस, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, ऑप्शन सब्जेक्ट, इन सबको कहाँ कहाँ पर तवज्जो देना। एक और चीज रहती है आपका आंसर राइटिंग को लेकर बहुत डरे रहते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ों में गलती नहीं करनी है, कहाँ कहाँ पे अपना समय नहीं बर्बाद करना है, वो इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उस पूरी प्रिपरेशन में ये आपके स्टेप्स रहते हैं। ये हमने अपनी तरफ से लिखा है कि जब भी एक बिल्कुल बिगिनर निकल के आ रहा है स्टूडेंट, और उसको नहीं पता है कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, तो ये पूरे 10 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो रहता है वो रहता है आपका जीरो लेवल, है ना। जीरो लेवल में क्या है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, उसके पीवाईक्यूज क्या होता है, जो पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो बिगनर होंगे उनको शायद नहीं पता होगा, तो पीवाईक्यूज बोला जाता है, जो पिछले साल के क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके प्रीलिम्स के भी होते हैं, ये आपके मेंस के भी होते हैं। इनको आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है केजे मिशन, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा दोनों चीज का। फिर होता है एक आपके एनसीईआरटी बुक्स, कोचिंग का नोट्स या स्टैंडर्ड बुक्स। आजकल क्या है कि दोनों में से कोई एक चीज फॉलो कर सकते हो। हम आगे आपको बताएंगे कि आपको स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाना चाहिए या कोचिंग के नोट्स की तरफ जाना चाहिए। प्रॉपर आपके ये 15 सब्जेक्ट के आसपास का कंटेंट रहता है, जिसमें या तो बुक्स की तरफ आप जाओगे या कोचिंग में नोट्स की तरफ। फिर आपका करंट अफेयर का कंटेंट रहता है। फिर आपका ऑप्शन सब्जेक्ट, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, जिसको आंसर राइटिंग बोलते हैं। फिर ऐसे का कुछ कंटेंट रहता है। फिर आपका सीसेट का प्रिपरेशन, प्रीलिम्स का फेज, मेंस का फेज। जब ये पूरी प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें आपको पूरे नोट्स मेकिंग को, पूरे रिवीजन को और टेस्ट सीरीज को प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेन करके चलना होता है, पूरा इसको मैनेज करके चलना होता है। देखिए अब बात आती है कि कब, कहाँ, कैसे और क्यों, ये सारी चीजें ही इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर बताएंगे।
ये हम आपसे फिर से कहते हैं, आपने अगर कॉपी पेन नहीं लिया तो कॉपी पेन ले लीजिए, और ये आपके वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाली है पूरे यूट्यूब पर, जो आपको हर एक चीज़ बताएगी कि आप स्मार्ट स्टडी के साथ में कम से कम घंटे पढ़कर, कम से कम कंटेंट पढ़कर यूपीएससी को कैसे क्रैक कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगर आप स्टडी मटेरियल की तलाश में है कि मुझे जीएस का कंटेंट चाहिए, जीएस यानी जो कि प्रीलिम्स मेंस के नोट्स रहते हैं, ऑप्शनल चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीलिम्स का, मेंस का, तो मैं कहाँ से खरीदूंगा? तो आपको बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, जिसका नाम है kgmstudy.com। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का पूरा इंटरफेस है, यहाँ पे आपके जीएस के नोट्स, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, ये हिंदी मीडियम का नोट्स, प्रीलिम्स मेंस, ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो भी परचेस करना है, हमने यहाँ पे स्लाइड बना रखे हैं, पूरे कलेक्शंस हैं, जीएस नोट्स वगैरह, जो भी परचेस करना है आप आराम से परचेस कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी चीज़ को परचेस करने का। जैसे आपको बताएं, मान के चलो विजन आई इसका नोट आपको लेना है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है स्टूडेंट्स के बीच में। एक से ज़्यादा कोई चीज़ परचेस करनी है, जैसे मान के चलो मैंने एक चीज़ परचेस करनी है, एक ये कर दिया, और उसके बाद में मुझे मान के चलो कि जीएस के साथ में ऑप्शन का कंटेंट तो पढ़ना होगा ना, तो हमने यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन का कंटेंट है यहाँ पे धीमे धीमे अवेलेबल करा दिए हैं, बाद बाकी के हम अवेलेबल करा देंगे। जैसे मान के चलिए आपका पीएसआई ऑप्शनल है, या कोई भी ऑप्शनल है आपका, तो उसको भी आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो, तो वो वाला ऐड टू कार्ट, ये वाला ऐड टू कार्ट, या तो आप ऐड टू कार्ट करके एक साथ कई सारी चीजें परचेस कर सकते हो। अदरवाइज एक ही परचेस करनी थी तो चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना यहाँ पे, एंड इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपका निकल के आएगा। इस इंटरफेस में आपको अपना नेम, डिटेल, एड्रेस वगैरह फिल कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट करके परचेस कर सकते हो, या कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मेट है परचेस करने का। कोई भी कंटेंट आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, जो जो अवेलेबल है, मार्केट के दी बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे हम, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप आराम से परचेस कर सकते हो। और हम आपको बताएं कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट सर्विस हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 95% कंटेंट हमारा 3 से 4 दिन में पहुंच जाता है। आप जानते हैं यूपीएससी में जो भी आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जिसके थ्रू आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसके 3 लेवल्स होते हैं। एक आपका रहता है प्रीलिम्स का, है ना, एक आपका रहता है ये प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है, और एक रहता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में इंटरव्यू बोल देते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर रहते हैं, मेंस में आपके 9 पेपर रहते हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो यूपीएससी सीएससी में टोटल 11 पेपर, यानी 11 इम्तिहान आपके रहते हैं, और उसके बाद में एक इंटरव्यू, यानी टोटल आप देख सकते हो 12 स्टेजेस से आपको गुजरना होता है, और सब में पास होना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक में भी आप छूट दे सकते हो। तो प्रीलिम्स में आपके, सबसे पहले प्रीलिम्स की बात कर ले रहे हैं। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर हैं। ठीक है, एक पेपर का नाम है आपका जीएस जनरल स्टडीज, दूसरा आपका सी सेट। ठीक है, सी सेट का बहुत ज्यादा भूत है, आगे इस चीज का हम सोल्यूशन बताएंगे, बहुत सिंपल सोल्यूशन है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका सोल्यूशन आगे हमने बता रखा है। जीएस में आपके 200 मार्क्स का पूरा जीएस का पेपर होता है, जिसमें आपके 100 एमसीक्यू होते हैं। सी सेट में भी 200 मार्क्स होते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें 80 एमसीक्यू होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसमें एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। ठीक है, ये भी 2 घंटे का होता है, ये भी 2 घंटे का होता है। ये सुबह 9:30 से 11:30 बजे होता है, जस्ट 3 घंटे के गैप बाद 2:30 से 4:30 ये आपका सी सेट का पेपर होता है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता होता, ये सेम डे होते हैं, और मई के लास्ट वीक में ये आपका पेपर होता है। ठीक है, मई का जो लास्ट वीक होगा उसमें 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद ये पेपर रहेंगे। 9 पेपर, 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। इसमें आपका करीब करीब 15 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। कौन कौन से आगे उनको बताते हैं, आप मोटा मोटा समझो। मेंस में आपके 9 पेपर में 4 जीएस के हैं, एक ऐसे का है, 2 ऑप्शनल के हैं, और 2 क्वालिफाइंग है, जिसमें से एक इंग्लिश कंपलसरी है, और एक आपका हिंदी हो सकता है, या कोई भी जो आपके रीजनल लैंग्वेज है, तमिल, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ा, जो भी आपको पसंद हो, या जो भी आपको आती हो, बंगाली, जो भी आती हो। जैसे हमें हिंदी आती है, हम हिंदी में दे सकते हैं। तो ये हमारे 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इनके मार्क्स जोड़ते हैं, ये आपके टोटल 7 पेपर जो होते हैं, इनके मार्क्स जोड़ते हैं। हर एक पेपर 250 मार्क्स का होता है, 250 मल्टीप्लाई 7, तो इस तरीके से मेंस का आपका जो पूरा मार्किंग होती है 1750 मार्क्स का आपका पूरा मेंस होता है। ठीक है, ये 2 क्वालिफाइंग होते हैं, इनमें सिर्फ आपको 25% मार्क्स लेके आना होता है, सिर्फ 25%, यानी मोट, और ये 300 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये 250 के होता है, तो इसमें 75 नंबर लेके आने होते हैं। सी सेट में आपको 33% लेके आना होता है, 1750 ये। और इंटरव्यू के, ये टोटल आपके इंटरव्यू के 275 होते हैं, अपने दिमाग में 250 मत रखना। तो दोनों को टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2025। तो आपके जो फाइनल मेरिट बनते हैं, जो आपके बनते हैं मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट बनती है। प्रीलिम्स का मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होते हैं, प्रीलिम्स सिर्फ
सिर्फ आपका मेरिट के बेसिस पर देखा जाता है कि आपने अगर प्रीलिम्स को पास किया है तो आप मेंस में बैठोगे नहीं बैठोगे। प्रीलिम्स में आपके 2 स्टेज हैं, तो सी सेट तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें आप क्वालिफाई करो सिर्फ, और यहाँ से पूरी मेरिट बनती है आपके जीएस से। जीएस से मेरिट बनेगी, जीएस में आपके कट ऑफ क्लियर होती है, जीएस में आपके कट ऑफ क्लियर होते हैं तो आप मेंस में आओगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट देख ले रहे हैं कि प्रीलिम्स में और मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं। तो प्रीलिम्स में आपके टोटल आप मान के चलो 9 सब्जेक्ट होते हैं, मोटे मोटे तौर पे अगर आपको बताएं तो 9 सब्जेक्ट होते हैं, वैसे इनके अंदर भी सब्जेक्ट छुपे हुए रहते हैं। तो प्रीलिम्स में आपके टोटल 9 सब्जेक्ट, मेंस में आपके टोटल 15 सब्जेक्ट, ठीक है, इतना समझ के चलो। प्रीलिम्स में आपके जीएस 1 का जो पेपर होता है जिसको जनरल स्टडीज बोलते हैं, इसमें आप मोटे मोटे तौर पर समझ के चलो 6 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। इन 6 सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो आपके ब्रॉड लेवल के सब्जेक्ट रहते हैं। फिर आपका एनवायरनमेंट रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है, ये आपके 6 सब्जेक्ट रहते हैं। फिर इनसे इर्द गिर्द जो आपकी करंट अफेयर आती है, उसको एक सब्जेक्ट अगर मानना चाहो तो मान सकते हो। तो करंट अफेयर हमने सीए लिखा है, और आपका आईआर होता है, और इसी में मैपिंग भी लिख सकते हो आप, मैपिंग जो होती है। तो टोटल ऐसे काउंट करोगे तो ब्रॉड लेवल पर 6 सब्जेक्ट हैं, और इसको भी एक सब्जेक्ट मान लोगे तो टोटल 7 सब्जेक्ट हो गए। तो प्रीलिम्स में आपके 6 से 7 सब्जेक्ट हैं, है ना। इनमें ये अंदर अंदर पार्ट होते हैं, आगे बताते हैं उस सारी चीज को। तो मोटे मोटे तौर पर प्रीलिम्स में आपके 6 सब्जेक्ट, जीएस वाले पेपर में। सी सेट में भी आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ठीक है, और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन, जिसको इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन या इंग्लिश का पार्ट भी बोल देते हैं, हिंदी में गद्यांश वगैरह बोल देते हैं, ठीक है। अनसीन पैसेज टाइप का जो होता है वो होता है। तो टोटल ये 6 और 3 टोटल 9 आप सब्जेक्ट मान के चलो कि आपके प्रीलिम्स में होते हैं। ये जो सब्जेक्ट रहते हैं इन्हीं को अगर हम GS1, GS2, GS3, GS4 इसमें मतलब डिवाइड कर देंगे तो आपके मेंस के सब्जेक्ट में चले जाएंगे। फिर एक एक 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आता है। जैसे आपको बताएं, ये प्रीलिम्स के हो गए, ये मेंस के हो गए। मेंस के जो आपके GS1, 2, 3, 4 में जो सब्जेक्ट रहते हैं करीब 15 होते हैं, हम आपको बताएं। जैसे हिस्ट्री था तो हिस्ट्री आ गया, हिस्ट्री का एक पार्ट होता है आपका आर्ट एंड कल्चर, वो इसमें आ गया। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम हाईलाइट कर देना दूसरा मार्क से, जिससे आपको समझ में आए। तो ये आपका इंडियन सोसाइटी, ठीक है, ये आपका मेंस में इनकी तुलना में अलग है, प्रीलिम्स की तुलना में, वरना ये भी आपका प्रीलिम्स में भी होता है, मेंस में भी होता है, कॉमन होते हैं, ठीक है। पॉलिटी, पॉलिटी आपका प्रीलिम्स में भी होता है, मेंस में भी होता है। गवर्नेंस प्रीलिम्स में भी होता है, मेंस में भी होता है, एक ही पार्ट होता है ये। फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर से रिलेट कर सकते हो, लेकिन इसमें काफी सारा पार्ट ऐसा होता है जो मेंस वाला होता है, तो हम अलग मार्क कर दे रहे हैं। एक आपका सोशल जस्टिस, ये आपका मेंस का अलग अलग होता है, ठीक है। बात करें इकोनॉमी, इकोनॉमी आपका वहां पे भी होता है, ठीक है, 4th वाला दिख रहा होगा, तो इकोनॉमी इसमें हो गया। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट उसमें होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। फिर आपका एक इंटरनल सिक्योरिटी होता है। फिर ये आपके कुछ 2-3 छोटे सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर, कुछ एग्रीकल्चर में आपका ज्योग्राफी का पार्ट होता है, कुछ एग्रीकल्चर में आपका इकोनॉमी का पार्ट होता है, लेकिन अलग से पढ़ना चाहिए इस चीज को, क्योंकि इसका मार्क्स वेटेज काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे आप देखोगे तो प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को मिलाकर मेंस के GS1 to 3 बनाए जाते हैं। बस इसमें ये इंडियन सोसाइटी अलग होता है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस ये अलग होता है। कुछ देखिए आपके टॉपिक सब्जेक्ट भी अलग हो जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से हम देखें, जैसे कुछ पार्ट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रीलिम्स की स्टडी अलग होती है, मेंस की स्टडी अलग होती है। एनवायरनमेंट के प्रीलिम्स की अलग होती है, मेंस की अलग होती है। यानी हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन जो अंदर टॉपिक्स रहते हैं वो डिफरेंशिएट होता है, उनके अंदर अंतर होता है। ये आपका ये इंटरनल सिक्योरिटी होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, तो ये आपके वो हैं जो यूनिक रहते हैं मेंस में। एक आपका ये रहता है एथिक्स, एथिक्स के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, उसमें थ्योरी वाला पार्ट होता है, एक आपका केस स्टडी होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केस स्टडी वाला। तो आप समझ गए होंगे कि प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके, और मेंस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। प्रीलिम्स के सब्जेक्ट को अगर आप देखोगे तो मोटे तौर पर 9 सब्जेक्ट हैं, लेकिन उनको भी छोटे छोटे तौर पर तोड़ोगे तो कम से कम 20 सब्जेक्ट के आसपास आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में भी आपके हिस्ट्री को ही तोड़ोगे तो 5-6 सब्जेक्ट बन जाते हैं, ज्योग्राफी को तोड़ोगे तो 2 सब्जेक्ट बन जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, या उसको फिजिकल ज्योग्राफी बोल सकते हो, पॉलिटी, फिर गवर्नेंस। तो मोटे तौर पर देखोगे 9 सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। और अगर उनको छोटे छोटे तोड़ बजाओगे तो 20 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें हमने बड़े बड़े तौर पे, मतलब इसमें भी हमने तोड़ दिया है अच्छे से, तो 15 सब्जेक्ट के आसपास आपका कंटेंट रहता है। तो ये प्रीलिम्स, ये मेंस आप समझ गए होंगे। देखिए सब्जेक्ट तो आप समझ गए, लेकिन आप ये भी समझो कि इनमें कितने कितने मार्क्स का आपको टारगेट रखना है, कितने कितने मार्क्स आपको लेके आने होंगे जिससे आप क्वालिफाई करो या जिससे आप टॉपर बनोगे। टॉपर बनने वाली स्लाइड को आगे बताते हैं। मोटे मोटे तौर पर आप ये समझो, जो जीएस वाला कंटेंट है, यानी जीएस वाला पेपर है,
उसमें आपका 200 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें से आपको टारगेट करके चलना चाहिए मिनिमम 100 मार्क्स में लेके आऊंगा, क्योंकि कट ऑफ कभी भी आगे पीछे हो जाती है। तो 100 मार्क्स का 100 120 इतना आपको टारगेट रखना चाहिए। 100 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस के पेपर में बैठ पाओगे। इसका हमने आपको बताया था लास्ट वाली स्लाइड में कि सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो 33% आपको मार्क्स लेके आने होते हैं। 200 का 33% 67 मार्क्स आपका होता है, तो उसको भी आप 80-90 मार्क्स के आसपास का टारगेट रख सकते हो। ठीक है, ये हमने बता दिया है। लेकिन बात करें जीएस 1 2 3 4, देखिए जीएस 1 2 3 4 में लगभग जितने सारे टॉपर्स होते हैं उनके मार्क्स एवरेज अगर काउंट करोगे जीएस 1 2 3 4 लगभग सब बराबर रहते हैं। ठीक है, तो टारगेट हमें क्या रखना है कि हमारे 450 मार्क्स आए किसमें, GS1 GS2 GS3 GS4, क्योंकि 250 मार्क्स के हैं। तो इन 1000 मार्क्स में से हमें टारगेट क्या रखना है कि हमारे 400 मार्क्स आ जाएं 1000 में से। ठीक है, मिनिमम 400 तो आपको लेके आने हैं। हो सकता है आपके GS2 में कम हो गए, GS3 में कम हो गए, लेकिन GS4 में आपने कवर कर दिया, GS1 में आपके कम हो गए, तो मिनिमम आपको 400 तो लेके आने हैं। ठीक है, और जो टारगेट रखना है करीब 450 रखना है। अब कैसे कैसे अगर इसको ब्रेक डाउन करें, ये GS1 में 100 मार्क्स के आसपास, GS2 में 110 मार्क्स के आसपास, GS3 में आपके अगर 90 95 100 मार्क्स आ रहे हैं बढ़िया है, और GS4 में आपके 125 मार्क्स के आसपास आपके, ये वो हैं जो एवरेज टॉपर्स के आते हैं, जिनको आपको टारगेट करके रखना है कि इतने तो मुझे लेके आने हैं अगर मुझे टॉप करना है तो, या मुझे टॉपर्स की लिस्ट में आना है, या मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। और ऑप्शनल का अगले पेज पे आपको बताते हैं, मोटे मोटे तौर पर अगर आपको बताएं तो ऑप्शनल में 300 मार्क्स आपके दी बेस्ट मार्क्स में से एक होता है, क्योंकि ऑप्शनल में जो मार्किंग है इस बार भी घटा दी गई है। 275 मार्क्स के आसपास इस बार एवरेज बटा है, यानी 275 मार्क्स आपके आ गए हैं ऑप्शनल में, तो बहुत अच्छे मार्क्स कहलाएंगे। और फिर आपका ऐसे में भी आपके 125 मार्क्स के आसपास आपको टारगेट रखना होगा। ठीक है, ये वो स्लाइड है कि टॉपर्स बनने के लिए, है ना, आपको फाइनल लिस्ट में आने के लिए, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है। ये पूरे मेंस का गेम है जो आपको समझना होगा। हालांकि हमने आपको अभी शॉर्ट मतलब डिटेल में बता दिया था, इस चीज को समरअप कर रहे हैं। जीएस के पेपर में जीएस आपके 1 से लेके 4 तक, जीएस 1 2 3 में आपको करीब 425 मार्क्स के आसपास लेके आने होंगे। ये तो लाने ही लाने हैं, लेकिन मैक्सिमम आप इतने मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, ऐसे में 125 मार्क्स के आसपास आपको टारगेट करना चाहिए, लेकिन आप 140 मार्क्स भी लेके आ सकते हो जो आपके कुछ टॉपर्स के आते हैं। ऑप्शन एक 275 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो काफी अच्छे हैं, लेकिन 300 310 320 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आप इसको सम अप करोगे तो 820 प्लस मार्क्स के आसपास आएंगे। अगर आपके पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में आपके 180 मार्क्स आ गए तो आपके 1000 मार्क्स आ जाएंगे, और आप टॉप 10 टॉप 20 या टॉप 50 में आपका रैंक आ जाएगी, है ना। बात करें आपको टॉप नंबर 1 बनना है, यानी रैंकर 1 बनना है, तो आपको कम से कम 900 मार्क्स के आसपास, ये 900 मार्क्स के आसपास आपको टारगेट रखना। 200 के आसपास आपका पर्सनैलिटी टेस्ट में होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके इसमें थोड़े ज़्यादा हो गए, 210 हो गए, इसमें 890 हो गए, या इसमें आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स हो गए, 920 हो गए, है ना, यहाँ पे 180 हो गए, तो मोटा मोटे तौर पर 1100 मार्क्स। देखिए, आपको एक चीज बताते हैं कि 2024 के जितने भी टॉपर्स रहे हैं उनकी जो मार्किंग है पिछले साल के टॉपर्स की तुलना में कम कम हुई है। तो कभी कभी कॉपी हार्ड कॉपी चेक की जाती है, तो उसमें GS 1 2 3 के मार्क्स, ऑप्शन के मार्क्स गिर जाते हैं, तो टॉपर आपके 1050 मार्क्स पे बन जाते हैं। कभी कभी 1100 पे टॉपर बनते हैं, जो आपके जो टॉपर बनते हैं फाइनल, है ना। कितने में से ये 2025 में से, 2025 में से 1100 का आपको टारगेट रखना चाहिए। मिनिमम 1000 तो आपका नहीं चाहिए, तभी आप टॉप 10 टॉप 20 या टॉप 50 में आपका आने के आपके चांसेस रहेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे आप इतना समझ के चलो कि अगर मुझे टॉपर बनना है ना, तो 1100 मार्क्स के आसपास मुझे टारगेट रखना है। कितने में से, इसमें से। तो अगर देखो तो टॉपर्स के खुद के मार्क्स कितने होते हैं, 1100 के आसपास, और आप इसको परसेंटेज लगा लेना कितना परसेंटेज बैठ रहा है, 50 52 55 के परसेंट के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप यूपीएससी में टॉपर बनने की लिस्ट में हो। अब चलते हैं, ये तो है बेसिक वो गाइडलाइंस, बेसिक वो जानकारी, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स आपको लेके आने हैं, किस सब्जेक्ट को प्रीलिम्स में रखा है, किस सब्जेक्ट को मेंस में रखा है, कितने टॉपर्स के आपको मार्क्स लेके आने होते हैं। अब चलते हैं फेज बाय फेज पूरी स्टडी को हम कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी में कौन कौन सा सब्जेक्ट हम डालेंगे, है ना, उस सब्जेक्ट को कितने घंटे हम देंगे, किस टीचर से हमें पढ़ेंगे, कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को लेकर। ठीक है, पॉलिटी को आप चाहो तो क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हो, क्लास 6 की पढ़ोगे, एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक।
लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे 6 से लेकर 10 तक उनको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए जिनके बेसिक्स वीक हैं या जिन्होंने अपना मीडियम शिफ्ट किया, जैसे हिंदी मीडियम थे इंग्लिश मीडियम पे आए, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, जिनके इंग्लिश वीक है, जिनके कंसेप्ट वीक हैं, या जिनके पास प्रॉपर समय है और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो आप 6 से लेकर 10 तक पढ़ो, वरना इसको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है। आप क्लास 11th की 2 बुक्स होती हैं, कौन कौन सी 2 बुक्स हैं, इनके पिक्चर्स, इनके फोटोग्राफ आगे आपको दिखाएंगे। ये आगे जब हम यहाँ पे आएंगे, जब पूरी स्ट्रेटजी कवर होने को आएगी, तब हम आपको यहाँ पे प्रॉपर फोटोग्राफ दिखाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बताएंगे कौन सी एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 11th के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हैं जो आपको पढ़नी होंगी। 6 से लेकर 10 तक ये आपकी चॉइस है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, ना पढ़ना चाहो मत पढ़ो, क्योंकि अगर आपने किसी टीचर से इन लेक्चर को कवर करोगे तो वो टीचर कवर करा देगा। दूसरा, लक्ष्मीकांत की बुक जो बोली जाती है कि मुझे लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है वो, लेकिन बल की है, हो सकता है आपको पढ़ने में डर लगे, मोटी लगे, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छा कंटेंट आ गया है, या तो आप नोट्स को फॉलो कर सकते हो या कुछ अदर बुक्स को फॉलो कर सकते हो, काम आपका लगभग बराबर करेंगे। लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है इसलिए लक्ष्मीकांत बोला जाता है, लक्ष्मीकांत की बुक, ठीक है। तो ये 2 रिसोर्सेज फॉलो करो, 2 एनसीईआरटी और एक कोई बुक, 2 एनसीईआरटी एक बुक, इतना क्वालिटी के रिसोर्सेज है। बात करें इसके लिए मुझे किस टीचर को फॉलो करना चाहिए जिससे मैं फ्री में लेक्चर्स देखता हूँ यूट्यूब पर और जो दी बेस्ट हूँ। देखिए पीडब्ल्यू के एक टीचर हैं जिनका नाम है आदित्य सर, ठीक है। उन्होंने काफ़ी डेप्थ में प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के ओरिएंटेशन के साथ में कंटेंट को कवर करा रखा है, आप उनको देख सकते हो। या दूसरे टीचर का नाम बताएं तो हर्षित द्विवेदी, उनके यूट्यूब चैनल पर तो आपका फिजिक्स सॉरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी चारों सेगमेंट तक जाएंगे। और भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं, अनअकैडमी पे आप देख सकते हो, या आपका मन करे तो स्टडी आईक्यू पे देख सकते हो, जहाँ पे भी आपका मन करे वहाँ देख सकते हो। अगर हमारी तरफ से देखना चाहोगे तो आप आदित्य सर को फॉलो कर सकते हो, या अदर जो भी आपको अच्छे लग रहे हो अपने मीडियम के हिसाब से चूज करना चाहो कर सकते हो। हमने एक टीचर का बता दिया ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो आप इसको कवर करोगे, फिर आप इसी के साथ में आप ज्योग्राफी को भी लेके चलना, एक साथ 2 सब्जेक्ट लेके चलना। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा रिदम बनती रहेगी, एक साथ 2 सब्जेक्ट कवर होंगे तो आपको डाइवर्सिफाई होता रहेगा कंटेंट, बोर नहीं होगे आप, है ना। तो आप पॉलिटी को लेकर चलोगे, ज्योग्राफी को लेकर चलोगे। फेज कौन चल रहा है, जून से लेकर सितंबर, जिसमें आपके पास 4 महीने का समय है ना। इन 4 महीनों में हम क्या कवर करेंगे, 2 सब्जेक्ट को, पॉलिटी को और ज्योग्राफी को। पॉलिटी का बारे में बता दिया, ज्योग्राफी के बारे में देख रहे हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इकोनॉमी को भी कवर कर सकते हो या हिस्ट्री को कवर कर सकते हो, चॉइस आपके। हम आपको ज्योग्राफी को बताएंगे, रीजन भी बताते हैं क्यों, और जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आप शुरुआत करते हो, तो ऐसे एक वजह से तो ये, दूसरा इंटरेस्टिंग होती है, भले टफ रहे लेकिन इंटरेस्टिंग रहती है, इस वजह से ज्योग्राफी। अगर आप चाहो तो इकोनॉमी को कोई कवर कर सकते हो यहाँ पे, या हिस्ट्री को कवर कर सकते हो। आगे जो स्टडी बताएंगे जहाँ पे आप रिप्लेस कर लेना उसको। तो ज्योग्राफी में क्या करना है, आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करना है अर्ली, है ना। तो आपका 95% तक सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, 90 से 95% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। साथ में एटलस और देखते रहना जिससे आपकी मैकपिंग भी क्लियर हो जाए। यहाँ से ज्योग्राफी का काम में हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि सर मुझे ज्योग्राफी की कोई शानदार बुक बता दो जहाँ से मैं अच्छे से डायग्राम देख पाऊँ, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में ज़्यादा डिटेल में 11-12 में तो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट बुक होती है, डायग्राम अच्छे होते नहीं हैं। पीएमएफआईएस की बुक आती है, पहले एक आती थी अब 2 आती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए और एक इंडियन ज्योग्राफी के लिए। बहुत शानदार किताबें हैं, डायग्राम्स अच्छे हैं, लैंग्वेज भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी किताबें। अगर आप चाहो, हम बोल रहे हैं अगर आप चाहो, कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स हैं, अगर आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपका एनसीईआरटी से भी काम चल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे थोड़ी सी और डेप्थ में जानकारी चाहिए और अच्छे से डायग्राम चाहिए, मुझे बढ़िया से देखना है, तो पीएमएफ की बुक को ले सकते हो आप, ठीक है। मार्केट में जाकर देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा। हमने इसका ऑलरेडी रिव्यू भी कर रखा है यूट्यूब पर, आप उसको भी देख सकते हो। अब बोलोगे सर ज्योग्राफी के लिए मैं किसको फॉलो करूं, तो लेक्चर की बात करें तो लेक्चर के लिए आप अमित सेन गुप्ता सर को देख सकते हो, जिनका प्योर इंग्लिश मीडियम है ना, जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है और वो शॉर्ट में कवर करना चाहते हैं, तो अमित सेन गुप्ता सर के लेक्चर बहुत शानदार है। 6 क्लास के एनसीईआरटी से उन्होंने लेक्चर कवर करा रखे हैं, तो आप वहाँ से कवर कर लेना। और बात करें कि मेरा इंग्लिश मीडियम है, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो आप हिमांशु थापा सर के लेक्चर देख लेना। हिमांशु थापा, ये आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी इंग्लिश में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसको देख सकते हो। या फिर भाई पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, इन सब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने कई कई बार पढ़ा रखा है, या कोई और इंडिविजुअल टीचर जो आपको अच्छा लगता हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर, पीडब्ल्यू पर, स्टडी आईक्यू पर, या किसी भी जो इंडिविजुअल जो क्रिएटर होते हैं, आप उनको फॉलो कर लेना। यहाँ पे हमने 2 टीचर बता दिए हैं, एक प्योर इंग्लिश मीडियम के लिए, एक इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम के लिए अगर आपको बताएं तो हिंदी मीडियम के लिए जिन्होंने लगभग सब कुछ कवर करा रखा है, पॉलिटी में भी इसमें भी, वो है आपके मधुकर कोटबे सर, उन्होंने भी कंटेंट कवर करा रखा है। और आप थोड़ा थोड़ा रिसर्च करोगे ना तो आपको यूट्यूब पर भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर हिंदी मीडियम के लिए अलग स्ट्रेटजी बता दो,
हिंदी मीडियम के लिए सेम स्ट्रेटेजी है, सेम बुक लिस्ट है। बस ये होता है कि यूट्यूब पर आप जो कंटेंट देख रहे हो वो टीचर्स अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर अलग हो जाता है, या कुछ कुछ बुक लिस्ट ऐसे होती है जो इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो आप इस सारी चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो, टीचर्स बस रिप्लेस कर लेना अपने, बाद बाकी का सेम स्ट्रेटेजी सेम कंटेंट है। बात करें टाइम टेबल, देखो ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना 2027 में प्रॉपर समय, हमने ज़्यादा इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। आपको 3 घंटे पॉलिटी पढ़नी है डेली, 3 घंटे ज्योग्राफी पढ़ना है, 6 घंटे का अपना शेड्यूल बना के चलना है 2027 के लिए। 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक लेक्चर इसका देखो फिर प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक लेक्चर इसका देखो प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक लेक्चर एक नोट्स, एक लेक्चर एक नोट्स। अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग में एक एक महीने एनसीईआरटी को भी देख सकते हो। और तो एनसीईआरटी पढ़ने के बहुत सारी स्ट्रेटजी वगैरह होते हैं, तो आप उनको यूट्यूब पर भी देख लेना, हमने बता रखा है, वरना किसी का भी देख सकते हो। तो प्रॉपर ये है कि पॉलिटी पढ़ोगे तो डेली 3 घंटे, ज्योग्राफी पढ़ोगे 3 घंटे, फर्स्ट बस ये 6 घंटे का आपका टाइम टेबल है। 6 आवर्स से आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और शाम को जब आप सोने वाले हो या तो उस टाइम पे इनको थोड़ा सा आधे आधे घंटे रिवाइज कर लेना। देखो ये 4 महीने हैं, एक महीने में आपके 30 दिन होते हैं, संडे को हटा दो तो टोटल कितने दिन बचे? 25 दिन बचे। 25 दिन और 4 महीने हैं तो 25 चौका 100, तो आपके टोटल 100 दिन का आपका पूरा टारगेट रहेगा। 100 दिन में आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों कवर करना है। तो अगर हम ये देखें 3-3 घंटे के हिसाब से, तो पॉलिटी के लिए और ज्योग्राफी के लिए दोनों के लिए आपको 300-300 घंटे मिल रहे हैं। और 300-300 घंटे में आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को आराम से पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, प्रीलिम्स के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी। नोट्स डिटेल बने, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में बनते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है कि मैंने इसके हिसाब से पढ़ तो लिया, मैंने सिलेबस और पीवाई को नहीं देखे, क्या मुझे देखने की जरूरत पड़ेगी? आप जब भी इसकी फर्स्ट रीडिंग लगा रहे हो, आप उसका पीवाई को सिलेबस इन सारी चीज़ को नोटिस करते रहना, इन सारी चीज़ को पढ़ते रहना कि कैसे क्वेश्चन अलाइन किए जा रहे हैं। हम तो बोलेंगे इनके यूट्यूब पर जो वीडियोस हैं आप उनको एक बार देख लेना, सिलेबस एनालिसिस और पीवाई को एनालिसिस। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है केजीएम मिशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सिलेबस वाली बुक भी मिल जाएगी। और पीवाई को लेकर अगर आपको बताएं, सिर्फ आपको 10 साल के पीवाई को चाहिए तो ये विजन आइज की तरफ से पीवाई क्यू है, ट्रेंड एनालिसिस नाम है ना। ये आपका पॉलिटी का है, ये आपका हिस्ट्री का है, बहुत शानदार एनालिसिस है, हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है यूट्यूब पर, आप देखना चाहो। जैसे एनवायरनमेंट का है तो इसमें अच्छे तरीके से बता रखा है कैसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड क्या रहता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये बढ़िया है, यूट्यूब पर आप चाहो तो रिव्यू देख सकते हो, और हमारी वेबसाइट से परचेस कर लेना इनको चाहो तो, है ना, आपकी चॉइस है। पीवाई क्यू आपका यहाँ से हो जाएगा और सिलेबस भी आपको नहीं से ही पता पड़ जाएगा। बात करते हैं फेज 2 के बारे में। इसमें आपको कवर करना है सिर्फ इकोनॉमी। लास्ट वाले फेज में आपने क्या कवर किया था? आपका पॉलिटी हो गया है, आपका ज्योग्राफी हो गया है, आप इसमें कवर करोगे इकोनॉमी। इकोनॉमी क्यों? क्योंकि हम वो कंटेंट कवर करा के चल रहे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड आपके रहते हैं। इकोनॉमी आपको इसमें कवर करोगे। और हिस्ट्री इस वजह से लास्ट में रखा है कि हिस्ट्री थोड़ा सा टफ रहता है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट टूट जाए, है ना, हिस्ट्री टफ रहता है काफी। इकोनॉमी आपको अच्छा टीचर मिल गया तो बढ़िया बढ़िया जल्दी कवर हो जाएगा। इसमें आपका 11वीं 12वीं की 2 किताबें रहती हैं एनसीईआरटी के, आगे इनके पिक्चर दिखा देंगे कौन कौन सी 2 किताबें हैं, आप उनको देख लेना, उनको पढ़ लेना। साथ में कोई भी एक बुक ले लेना, या तो रमेश सिंह सर, नितिन सिंघानिया की बुक ले लेना, रमेश सिंह सर की बुक ले लेना, विवेक सिंह सर की बुक ले लेना, या कोई भी नोट्स ले सकते हो। अगर आप चाहो तो ये आप जानते हो मुन्नाल पटेल सर का नोट्स होता है, बहुत पॉपुलर नोट्स होता है, हमारी वेबसाइट पर ये भी अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको भी ले सकते हो। लेकिन मुन्नाल पटेल सर के नोट्स की 1-2 कमी है और बाकी सब अच्छा ही है। कमी ये है कि मुन्नाल पटेल सर का नोट्स उन्हीं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा समझ में आता है जिनके पास या तो उनके लेक्चर होते हैं या सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है। अगर आपके पास लेक्चर है, सब्सक्रिप्शन है, तो आप मुन्नाल पटेल सर के नोट्स को आंख बंद करके ले सकते हो। बहुत शानदार नोट्स हैं, डेप्थ में, प्रीलिम्स भी आपका कंटेंट कवर हो जाएगा। साथ में पीवाई क्यूज वगैरह उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में रहती हैं। नुकसान बस ये रहता है कि आपके पास या तो लेक्चर रहने चाहिए, है ना, या सब्सक्रिप्शन वगैरह होना चाहिए। दूसरा नुकसान ये रहता है कि थोड़ा लेंदी है, लेकिन लेंदी है उसके साथ में आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो मुन्ना सर का नोट्स ले लिया तो आपको ये कोई किताब भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने अगर मुन्ना सर का नोट्स ले लिया, बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मुन्ना सर का नोट्स नहीं लेना है, तो आप नितिन सिंघानिया सर के बुक ले लेना, फिर आपको नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी बुक या नोट्स दोनों में से सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, साथ में 2 एनसीईआरटी, यानी एक बुक ले लो या नोट्स ले लो। और आप बोलोगे सर मैं विजन का कंटेंट पढ़ ले रहा हूँ, क्या विजन का नोट्स हो जाएगा? हाँ, उससे भी हो जाएगा। कुल मिला के आप चाहे कहीं से भी कंटेंट कवर करो, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, आपके डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक तो आपका एनसीईआरटी क्लियर कर देंगे, वहां से बहुत सारी चीजें आपको पता पड़ जाएगा। फिर थोड़ा सा एडवांस कंटेंट करने के लिए विजन आईएएस का नोट्स भी यहाँ पर काम कर देगा। मुन्नाल का ले सकते हो, विजन आईएएस का नोट्स ले सकते हो, कोई भी नोट्स ले सकते हो। ठीक है,
साथ में आप बोलोगे सर आपने बुक बता दी, एनसीईआरटी बता दी, अब टीचर बता दो, तो यूट्यूब पर आपका हर्षित द्विवेदी सर हैं, उन्होंने डेप्थ में पढ़ा रखा है। डॉक्टर यूपीएससी इन्होंने 10 आवर्स के आसपास का कंटेंट पढ़ा रखा है। ये थोड़ा शॉर्ट में है और प्रीलिम्स के ओरिएंटेड कंटेंट है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी रेफर कर सकते हो, ये बहुत डिटेल में है। और साथ में अगर शॉर्ट में देखना तो यहाँ पे देख सकते हो, या मुंडाल पट्टे सर फॉलो कर रहे हो तो आप मुंडाल पट्टे सर को देख सकते हो, चॉइस आपकी है। देखो इस फेज में हमने 3 महीने दिए हैं, 3 घंटे आपको पढ़ना है, ये सिर्फ 3 घंटे, एक लेक्चर फिर नोट्स, एक लेक्चर फिर नोट्स, ठीक है। आपके टोटल आपको करीब करीब इसमें 75 दिन मिलेंगे, 75 से 80 दिन, 75 से 80 तो चैप्टर भी नहीं होते हैं। आपका प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बन जाएगा, पढ़ भी लोगे। साथ में आपको क्या करना है, 3 घंटे डेली पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर साथ में चाहो तो इकोनॉमी, ये इनका रिवीजन कर सकते हो टेस्ट सीरीज की मदद से। जैसे आपको क्या करोगे, पॉलिटी का टेस्ट उठा लेना, ज्योग्राफी का टेस्ट उठा लेना, एक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट करना डेली, ठीक है। फिर उसको एनालिसिस करना, एनालिसिस वगैरह करोगे, उसके हो सकता है आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करो डेली, या हम बोलेंगे 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 घंटा हो गया, और 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर 2 घंटे उसको एनालिसिस करो। तो इस तरीके से आप 3 घंटे दो, डेली 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा, है ना, स्टैटिक पार्ट आपका मजबूत हो जाएगा, और बार बार देखना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ से आपका सॉलिड हो जाएगा और टेस्ट सीरीज भी आपकी लग जाएगी, ठीक है। तो इस वाले फेज में हमने सिर्फ इकोनॉमी वाला पार्ट और रिवीजन डाला है, ये हमने बता दिया टीचर क्या है। और एक चीज़ बता रहे हैं कि हो सकता है अगर हमें समय मिला तो, और तो हम इकोनॉमी को खुद से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी हमारी काफ़ी अच्छी है, ज्योग्राफी भी हमारी बहुत अच्छी है, और पॉलिटी तो बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं, इस वजह से हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे ज्योग्राफी या इकोनॉमी से आपको पढ़ाना स्टार्ट करें। तो अगर हमने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आप इकोनॉमी को या ज्योग्राफी को हमारे थ्रू भी, हमारे चैनल के थ्रू कवर कर सकते हो। अभी समय की थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इस वजह से हम नहीं कवर करा रहे, ठीक है। तो ये 3-3 घंटे, 6 घंटे का आपका स्लॉट यहाँ पे भी हो गया। बात आती है आपका तीसरा जो फेज आएगा। तीसरे फेज में आपका मई, ये जनवरी से लेकर मई तक आपके 5 महीने का फेज है। आप बोलोगे सर वो वाले फेज आपने 4 महीने का, 3 महीने का आता है, 5 महीने क्यों? रीजन है, अभी बताते हैं। इसमें सिर्फ आपको हिस्ट्री कवर करनी है, और हिस्ट्री बहुत लेंदी होता है। हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री एक सब्जेक्ट नहीं होता है, हिस्ट्री में आपके 6 पार्ट होते हैं। हिस्ट्री में आपके 6 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री को अगर आप तोड़ोगे तो। पहला होता है आपका एंशियंट हिस्ट्री, वो एक होता है मेडिवल हिस्ट्री, एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, एक होता है आर्ट एंड कल्चर, फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। 3 पार्ट ये हो गए, 3 पार्ट ये हो रह गए। इन 6 पार्ट होते हैं। इन 6 पार्ट को अगर हम प्रीलिम्स मेंस के साथ से डिवाइड करें तो प्रीलिम्स में आपके 4 पार्ट आते हैं, मेंस में भी आपके 4 पार्ट आते हैं। आप बोलोगे सर टोटल 6 पार्ट हैं, 4-4 8 कैसे हो गए? क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री ये कॉमन है, एक आर्ट एंड कल्चर ये कॉमन है। प्रीलिम्स में एंशिएंट हिस्ट्री आता है, मेडिवल हिस्ट्री आता है, मेंस में एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री नहीं आता है, इस चीज को ध्यान रखना। मेंस में पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री आता है, वो प्रीलिम्स में नहीं आता है, इस चीज को ध्यान रखना। यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री ये आपका सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, मेंस में नहीं आता है। मेंस में और कोई क्वेश्चन आएगा तो आर्ट एंड कल्चर को रिलेट करके आ जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर का हमने लिख दिया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री जनरली प्रीलिम्स में नहीं आता, कभी पूछेगा तो एक आध क्वेश्चन पूछ दिया, वरना उसको भी आप भूल जाओ, वो सिर्फ मेंस में आता है। तो मोटे मोटे तौर पे प्रीलिम्स के 6 पार्ट हैं, और इसको पढ़ने में बहुत समय लगता है, इस वजह से यहाँ पे हमने 5 महीने का फेज डाला है आपके लिए। और यहाँ पे भी हमने सिर्फ आपको 4 पार्ट पढ़ने के लिए दिए हैं। जनवरी में जब आप स्टार्ट करोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री इसको जनवरी के आसपास का समय देना अपना, ठीक है। फरवरी में आप पूरा इसको देना आर्ट एंड कल्चर को, और आपका मार्च अप्रैल का जो समय रहेगा आप इसको देना मार्च अप्रैल मई मॉडर्न हिस्ट्री को। आराम से डेप्थ में कवर करना। आप बोलोगे कहां से कवर करें? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री के बुक्स हैं। अभी हमने अपनी वेबसाइट में इनको अपडेट नहीं किया है, कोशिश करेंगे जैसे हमें समय मिलेगा अगले वीक तक हम अगले वीक तक आए इसको अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। 11th क्लास की और 12th क्लास के टोटल 4 किताब आती हैं। 11th में आपके 2, 12th में आपके 2, टोटल 4 बुक्स होती हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है 11th क्लास की दोनों किताब जोड़ दी, 12th क्लास की दोनों किताब जोड़ दी तो 2 ही किताब बनी। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल अगर आप पार्ट में तोड़ोगे तो 4 किताबें, अगर एक साथ जोड़ दिया तो 2 किताबें, 11th की 2, 12th की 2, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेना, ये बहुत शानदार किताब है। आप बोलोगे सर हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी का उतना मार्क्स मतलब हाँ मार्क्स वेटेज बोलो या वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है। तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है वो बहुत शानदार है आपकी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी को सिर्फ आप इसके लिए पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ना, हम आगे इसका आपको पिक दिखाएंगे, उस पिक में आपको बता देंगे सिर्फ एक किताब पढ़नी है, फाइन आर्ट वाली, ठीक है। साथ में अगर आप चाहते हो तो उड़ान का जो नोट्स आता है
उसका PDF आपको मिल जाए या कंटेंट आपको परचेस करना हो तो वो देख सकते हो। फिर लेक्चर, लेक्चर के तौर पे ये यूट्यूब पर PW ने भी पढ़ा रखा है, या स्टडी अनअकैडमी किसी को भी आप देख सकते हो। और हिस्ट्री के लिए अगर आपको बताएं बढ़िया लेक्चर आदर्श सर हैं, ठीक है, आदर्श, शायद गुप्ता नाम है उनका, आदर्श, आप डाल देना आदर्श सर, हिस्ट्री लेक्चर, स्टडी IQ के टीचर थे पहले, ठीक है, स्टडी IQ। इन्होंने एनिमेशन की मदद से बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट को कवर करा रखा है। आप उसको पढ़ोगे तो आपको हिस्ट्री बहुत मजेदार लगेगी, ठीक है, आप इससे पढ़ सकते हो। बहुत सारे और भी अनअकैडमी के टीचर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है एक सब्जेक्ट पकड़ो, एक उसका कोई कंटेंट पकड़ो, फ्री यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर देखने लग जाओ, आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बात आती है सर आपने ये तो बता दिया 5 महीने में ये कवर करेंगे, तो ये तो 3 घंटे वाला स्लॉट है ना, बाकी के 3 घंटे में क्या करूंगा? तो बाकी के 3 घंटे आप एनवायरनमेंट को दे सकते हो, और जैसे ही आपका एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दे देना, क्योंकि 5 महीने एनवायरनमेंट के लिए 3 घंटे के, मतलब डेली 3 घंटे पढ़ोगे, 5 महीने थोड़ी पढ़ते रहोगे एनवायरनमेंट को, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो साइंस एंड टेक, ये एनवायरनमेंट ऐसा है कि PT थ्री से कवर हो जाता है अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो। ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा है PT थ्री से कवर हो जाता है अगर आप करंट अफेयर को अच्छे से कवर करते हुए आ रहे हो, मंथली मैगजीन को अच्छे से कवर करते हुए आ रहे हो, या PT थ्री को कवर कर ले रहे हो, तो आपका ये दोनों कवर हो जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि एनवायरनमेंट की मुझे बुक भी लेनी है, तो PMFIS की बुक हम आपको बोलेंगे इस किताब को ले ही लेना, बहुत अच्छी किताब है, इसमें आपको डेप्थ में दे रखा है, ठीक है। PMFIS के बुक में आपका एनवायरनमेंट को कंटेंट। अगर आप बोलोगे लेक्चर, तो लेक्चर के लिए आपको बताएं स्टडी IQ पर टीचर है प्राची मैम है, शायद प्राची नाम है या प्रिया नाम है, हाँ प्राची नाम है शायद, उनके 20-21 घंटे के लेक्चर्स हैं, मैराथन लेक्चर हैं, आप डालना प्राची मैम स्टडी IQ एनवायरमेंट लेक्चर, आपको पूरी प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगी, आप इससे फॉलो कर सकते हो। रही बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो इसके लिए तो PT थ्री का कोई भी वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हमने इन 2 साल के स्ट्रेटेजी को ऐसे डिवाइड किया है कि 1 ईयर प्लस 1 ईयर। आप ये देखना कि वहां पे जो टाइम है कौन सा है, मई है। हमने ऐसे सब्जेक्ट आपको पहले कवर कराए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, और चाहो तो यहाँ पे IR भी कवर कर सकते हो, IR। ये वो कंटेंट हमने कवर कराया आपको 1 ईयर में। अगर आप चाहो तो यहां तक प्रीलिम्स रेडी हो गए हो आप, यानी अटेम्प्ट आपका 2026-27 में, लेकिन अगर आप चाहो तो 2026 के जो पेपर होगा प्रीलिम्स का, उसको भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि हमने इस तरीके से स्टडी को डिवाइड किया है कि आपका 1 साल में वो सारे टॉपिक, वो सारे कंटेंट, वो सारे सब्जेक्ट सब कवर हो गए जो 2027 में आप एग्जाम में दोगे। हमने इस हिसाब से डिवाइड किया कि 2026 तक ये आपका पूरा प्रीलिम्स का कंटेंट कवर हो गया, और सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं, इससे रिलेटेड मेंस का भी अपना टॉपिक बीच बीच में कंटेंट पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक थोड़ी तैयारी कर रहे हो आप, 3-3 4-4 महीने का स्लॉट दिया है हमने। अगर आप चाहते हो कि 1 साल में आपने ये कंटेंट कवर कर लिया है, अटेम्प्ट आपका 2027 में, 2026 वाले पेपर को भी इन सारे सब्जेक्ट की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो। आप उसको एज ए प्रैक्टिस मैच के तौर पे लेना, प्रैक्टिस ईयर के तौर पे लेना, कि जैसे होता है ना कि 12th में जब मैं पेपर आऊंगा, बोर्ड का एग्जाम होंगे, तो बोर्ड का एग्जाम आपका 2027 है, लेकिन 11th में ही मैं सॉल्व करने लग गया 12th के पेपर्स को। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2026 के पेपर को सॉल्व कर सकते हो घर पे बैठ कर, रियल टाइम एग्जाम फील को लेके, है ना। उसको जैसे जब भी पेपर आएगा उसको आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, आपको पता पड़ जाएगा कितने पानी में हो, कितने गहराई में आपने पढ़ा है। PYQ के लिए हमने आपको बता रखा था, PYQ प्रीलिम्स के लिए रामबाण है, प्रीलिम्स के लिए वही आपका नैया पार लगाता है। अब जो आगे आने वाला 1 महीना 1 साल है, इसमें हमने अब डिवाइड किया है मेंस की स्ट्रेटेजी और फिर प्रीलिम्स की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। अब मेंस के लिए हमने समय दिया है, प्रीलिम्स के लिए समय दिया है, एक एक करके देखते हैं कैसे। इतना आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। देखो अब आएगा आपका 4th फेज, या आपका जैसे मई तक तो आपका प्रीलिम्स का पेपर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2026 वाला, उसमें आप खुद को टेस्ट करना चाहो तो कर लो। फिर जून से लेके दिसंबर तक आपके पास रहेंगे 7 महीने, जून से लेके दिसंबर तक, इन 7 महीनों में आपको मेंस रेडी बन जाना है, यानी मेंस के लिए पूरी प्रिपरेशन करनी है। इनको भी हम अगर आपको बताएं तो इसको आप ऐसे डिवाइड कर लो, 4 महीने और 3 महीने। आप बोलोगे 4 महीने 3 महीने ये क्या है, तो देखो स्टार्टिंग के 4 महीने में आपको क्या है, जो मेंस के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं ना, हमने जैसे बताया था GS1 में आपका इंडियन सोसाइटी वाला था, ये उस हिसाब से हमने तोड़ दिया जो टेबल पहले आपको दिखाई थी, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो। तो
तो ये वाली जो टेबल थी ना मेंस की, क्योंकि अब हम मेंस का फेज देखने जा रहे हैं, तो मेंस का इसको भूल जाओ, इसका तो हमने कवर करा दिया, सी सेट छोड़ दिया, सी सेट आगे बताते हैं। मेंस का जो सब्जेक्ट है GS1, GS2, GS3, GS4, इसमें सिर्फ जो मेंस वाले हैं, मेंस वाला कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 सब्जेक्ट को कवर करेंगे अभी हम। कब, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 सब्जेक्ट को कवर करेंगे और यहीं से हम ऑप्शन की तैयारी भी करेंगे। तो आपको अगर उसी वाली स्लाइड पे लेके जाएं, मेंस वाले स्पेशल सब्जेक्ट हैं, मेंस के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 4 महीने आपको उनके लिए देने हैं। GS1 में आपका ये आपका सोसाइटी वाला हो गया या सोशल जस्टिस हो गया, चाहो तो आप 15 दिन में भी कवर कर सकते हो, ठीक है, फिर पुराना वाला रिवाइज कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पे ये इंटरनेट सिक्योरिटी होगा, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट 20 दिन या पूरा 1 महीना। फिर आपका एथिक्स का पेपर है, इसको आप नोट से भी कवर कर सकते हो या कोई बुक, हमने यहाँ पे 10 दिन लग रखा है, लेकिन प्रॉपर आपके पास 30 दिन का समय दिया है, क्योंकि 1 महीना आप इसको दे दो, 1 महीना इसको दे दो, 1 महीना इसको दे दो, 1 महीना इसको दे दो, हटाओ इनको, ठीक है, पूरा 1-1 महीना दे दो, क्योंकि हमने पूरा दे रखा है ना यहाँ पे टाइम 4 महीने आपके लिए। तो ये भी हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देना है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप इनको खत्म कर लेना। अब आप बोलोगे सर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो मेरा खत्म हो गया और मैं मेंस के लिए आधा रेडी हो गया, लेकिन अब बात ये आ रही है कि आपने जो कंटेंट अभी तक पढ़ा था पिछली वाली स्लाइड में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, यहाँ तक आपने जो कंटेंट पढ़ा है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस वाला पढ़ा है आपने। लेकिन इस वाले फेज में जो आपके पास 3 महीने बचेंगे, इन 3 महीने में जो आपने कंटेंट पढ़ा था, फिजिक्स, ये पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनका सिर्फ मेंस वाला कंटेंट पढ़ना है, ओनली मेंस वाला, ओनली मेंस, ओनली मेंस का नोट्स बनाना है, ओनली मेंस का कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि ये मेंस की स्ट्रेटजी है ना, और मेंस की स्ट्रेटजी में आपके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो आप जब इनको पढ़ रहे हो तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो आपने ब्रॉड लेवल के नोट्स बनाए थे इससे पहले, जो 12 महीने आपने स्टडी करी है उसमें क्या किया आपने, प्रीलिम्स प्लस मेंस पढ़ा है, ठीक है। अब हम क्या करें, सिर्फ मेंस वाला कंटेंट अलग से अलग शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो अब क्या हो गया, एक आपके बड़े वाले नोट्स हो गए जिसमें प्रीलिम्स मेंस है। अब क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे आप नोट्स बनाओगे तो आपको मेंस का जो एग्जाम होगा वो इजी लगने लगेगा, क्योंकि आपका जो नोट्स होता है वहीं से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जो आंसर राइटिंग होती है ना वहीं से अच्छी इंप्रूव होकर आती है। बोला जाता है आंसर राइटिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर नोट्स, जितने बढ़िया आपके नोट्स होंगे उतने बढ़िया आपकी आंसर राइटिंग होगी। तो यहाँ से अभी आपका मेंस का फेज है, तो ये मेंस के फेज में आपको थोड़ा सा, अगर आप चाहो तो अपना समय बढ़ा देना यहाँ से पढ़ाई का, क्योंकि आपके पास 1 साल का समय रह जाएगा। तो इस मेंस के फेज में आपको GS 1, 2, 3, 4 कवर करना है। ऑप्शनल यहाँ से 3 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देना, जून से ऑप्शनल को आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ऑप्शनल को पहले से भी कवर करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपने पहले से चूज कर लिया है, लेकिन यहाँ तक आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। आप ऑप्शनल को 3 घंटे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास 7 महीने हैं, 7 महीने डेली 3 घंटे ऑप्शनल को पढ़ना स्टार्ट करोगे आप। 1 सेकेंड, अगर आप ये पूरे 7 महीने, इन 7 महीनों में अगर आप ऑप्शनल को पढ़ोगे डेली 3 घंटे, है ना, तो आपका ऑप्शन बहुत प्यार से कवर हो जाएगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपने कोई कोचिंग ले रखी हो। और फिर यहीं से आप 1 घंटा आंसर राइटिंग को दे सकते हो, यहाँ से आपका पढ़ने के आवर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप 2-3 घंटे इसको दोगे डेली, 2-3 घंटे इसको दोगे डेली, फिर आपका ये 2-3 घंटे आपके, 3 घंटे आपके ऑप्शन के ले जाएंगे, 1 घंटे आंसर राइटिंग ले जाएगा, फिर करंट अफेयर यहाँ से पढ़ना डेप्थ में स्टार्ट करोगे आप, फिर रिवीजन, तो यहाँ से आपका 8-10 घंटे का टाइम निकलना स्टार्ट होगा, 8 घंटे के आसपास यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ाई को ऐसे ही बढ़ाते हैं। अब आएगा आपका प्रीलिम्स का फेज, ठीक है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, इसमें थोड़ा थोड़ा देखना होता है। कुल मिला के ये 3 महीने का फेज है, ये जनवरी से लेके मार्च तक का 2027 जब आप अटेम्प्ट दे रहे हो। इसमें क्या करना है, अभी इससे पहले वाले फेज में हमने क्या किया है, मेंस स्पेसिफिक तैयारी करी है, इसमें क्या करेंगे हम, प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करेंगे। इसमें प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करने के लिए डेली आपको 4 घंटे उन सारे सब्जेक्ट्स को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं, और जो और अब आपके प्रीलिम्स में आएंगे। कौन कौन से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनवरी का महीने में 15-15 दिन में इसको कवर करना है। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट 15-15 दिन में, 1 महीने में इसको कवर करना है। फिर आपका हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 15-15 दिन में इसको कवर करना है, ठीक है। तो आपका ये जनवरी का है,
फरवरी का, मार्च का। अब आप बोलोगे मैंने पहले पढ़ तो लिया, दोबारा क्यों बता रहे हैं आप? दोबारा इस वजह से बता रहे हैं, आपने जो पहले पढ़ा है वो प्रीलिम्स प्लस मेंस का पढ़ा है, और लास्ट वाले फेज में सिर्फ मेंस का पढ़ा है। लेकिन अब प्रीलिम्स का आप कंटेंट पढ़ोगे, प्रीलिम्स के स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है, और साथ में रिवीजन भी करोगे। तो आप बोलोगे रिवीजन, तो रिवीजन में कैसे करूंगा? तो यहां से आप चाहो तो रिवीजन अपना टेस्ट सीरीज के मदद से कर सकते हो। यानी यहां से आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर देना, या तो वीकली लगाना स्टार्ट करना, वीकली 2 टेस्ट लगाना स्टार्ट करें आपने, ठीक है। और अगर जाओ तो 2-3 दिन में 1 टेस्ट दे सकते हो। यानी रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज से करो, ज़्यादा बढ़िया होगा। और दूसरा स्पेसिफिक आपके प्रीलिम्स के नोट्स रहेंगे। 4 से 6 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करना, यानी 4 से 6 घंटे का आपका ये स्लॉट रहेगा, जिसमें 2 घंटे इसको देना, 2 घंटे इसको देना, तो 1 महीने में ये कवर हो जाएगा। 15-15 दिन के हिसाब से दे सकते हो, या एक सब्जेक्ट को 4 घंटे। आप बोलोगे सर 15-15 दिन कैसे, कन्फ्यूजन कैसे हो रहा है? देखो, हम बोल रहे हैं कि जनवरी में आपको कवर करना है क्या? पॉलिटी और ज्योग्राफी। लेकिन पढ़ने वाला स्लॉट जो है वो आपका 4 से 6 घंटे का है, मान के चलो 4 घंटे का है, 4 आवर्स का है, ठीक है। तो या तो ऐसे कर सकते हो आप, मैं 15 दिन डेली 4 घंटे पढ़ूंगा और पॉलिटी को खत्म करूंगा। 15 दिन मैं डेली 4 घंटे पढ़ूंगा और ज्योग्राफी को खत्म करूंगा। या तो ऐसे कर सकते हो, या मैं पूरे 30 दिन पढ़ूंगा पॉलिटी को, लेकिन सिर्फ 2 घंटे। मैं 30 दिन पढ़ूंगा ज्योग्राफी को, लेकिन सिर्फ 2 घंटे। तो टोटल मिला के 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 घंटे के आसपास का टाइम आएगा। ये 60 घंटे में आपका ये सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लेवल लायक तैयार हो जाएंगे आपके, क्योंकि पहले भी आपने पढ़ रखे हैं। डेली सी सेट को, यहाँ से अगर आपका सी सेट ज़्यादा वीक है तो 2 घंटा पढ़ना स्टार्ट करना। आप बोलोगे कि सर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा 2027 में, हाँ। रीज़न, सी सेट उतना बड़ा हुआ नहीं है। सी सेट का डर इस वजह से होता है क्योंकि सी सेट को हम वैल्यू नहीं देते हैं। आप ये सोचो 5 महीने आपके पास, ये 3 महीने हैं अभी, तो इस वाले फेज में 3 महीने हैं, और 2 महीने आगे भी रहेंगे, टोटल 5 महीने हैं। आप डेली 1-1 घंटे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 150 घंटे हो गए। 150 घंटे में सी सेट आराम से कवर हो जाता है। हम फेल इस वजह से होते हैं, हम या तो हल्के में ले लेते हैं, या एग्जाम डे वाले दिन या तो पैटर्न चेंज हो गया, या मैं सॉल्व नहीं कर पाया, दिमाग बंद हो गया, कुछ सिली मिस्टेक कर दी, इस वजह से फेल होते हैं। सी सेट के अगर आपने पिछले 10 साल के पीवाई को सॉल्व कर लिए, कुछ यूट्यूब पर वीडियो देख के मैथमेटिक्स वाला पार्ट और रीजन वाला पार्ट कवर कर लिया, कॉम्प्रिहेंशन इज द की। कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज वगैरह को सॉल्व करना स्टार्ट करना। अगर आपका इतना हो गया तो सी सेट आपके लिए डर नहीं रहेगा। डेली 1-2 घंटा इसको देखना स्टार्ट करना, ठीक है। अब आप क्या आएगी टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज के लिए हमने आपको बता दिया है कि अगर आप इनका रिवीजन करना चाहो तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हो। डेली 2-3 घंटे जो भी सब्जेक्ट है उसके डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, 50 क्वेश्चन, और उसके रिलेटेड या तो 1-2 कोचिंग के टेस्ट सीरीज सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, या कोई भी बुक आती हो जिसमें एमसीक्यूज होते हो सब्जेक्ट वाइज, तो आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना सब्जेक्ट वाइज। और वीकली चाहो तो वीकली फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट सीरीज को लेकर आगे बताते हैं। आप मोटा मोटा ये समझ कर चलो, आपको 2 घंटे देने हैं टेस्ट सीरीज को, ठीक है। इस फेज में आपको सिर्फ इतना ही करनी है, 3 चीज। एक चीज और, आपने अभी तक पिछले महीने में, मतलब जो पिछला इसका स्लॉट रहा होगा उसमें ऑप्शनल आपने कवर कर लिया होगा, आंसर राइटिंग कवर कर ली होगी, करंट अफेयर आपके चल रही होगी, ठीक है। तो ऑप्शनल का सिर्फ आपको 30 मिनट रिवीजन करना है। अगर आपको ऑप्शनल कवर नहीं हुआ है तो 1 घंटा भी दे सकते हो। तो यहाँ पे 30 मिनट सिर्फ रिवीजन करना है। आंसर राइटिंग 30 मिनट के लिए कर सकते हो अगर चाहो तो, या वीकली 3 घंटे के लिए कर सकते हो। वीकली एक टेस्ट देना स्टार्ट करना, एक एफएल फुल लेंथ टेस्ट आंसर राइटिंग का मेंस के लिए, ठीक है। उसको भी आप दे सकते हो, वरना जरूरत नहीं है, आपने पिछले स्लॉट में बहुत कर लिया है। फिर यहाँ पर करंट अफेयर डेली 1 घंटा, ठीक है। आगे करंट अफेयर की स्टडी प्रॉपर बताते हैं। अब ये है आपका लास्ट का फेज, 6th फेज, जिसमें आपके पास 2 महीने रहेंगे, मई और जून। ये आपका प्रीलिम्स स्पेसिफिक फेज है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक फेज, पीएसपी, ठीक है। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो भी आपने कंटेंट पढ़ा है, और जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो 6 सब्जेक्ट हैं, उनके जो जीएस वाले सब्जेक्ट हैं उनके प्रॉपर रिवीजन करने हैं 2 से 3 घंटे। सी सेट के लिए अपने 2 से 3 घंटे देने हैं, 2 घंटे जितना भी आपको देना हो। करंट अफेयर आपने जो भी पढ़ा हो उसका डेली 2 से 3 घंटे रिवीजन करना है, क्योंकि फैक्चुअल कंटेंट नहीं पढ़ना होगा। और जो भी फुल लेंथ टेस्ट हैं और जो भी पीवाईक्यूज हैं, है ना, पीवाईक्यूज आपको 4 घंटे देने हैं, क्योंकि हमने बोला था यहाँ से आपके 12 घंटे, 10-11-12 घंटे पढ़ने का, 10 में भी काम चल जाएगा। 10 आवर्स का आपका पूरा रूटीन रहेगा,
कि 10 आवर्स आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। देखो हमने ग्रेजुअली पूरा आवर्स को डिवाइड किया है। पहले आपको 6 घंटे से स्टार्ट करवाया, फिर 6 7 8 घंटे की तरफ आए जब मैं आपका मेंस का फेज आया था, फिर और आया तो 10 घंटे के आसपास दे सकते हो, इसमें भी 10 घंटे दे सकते हो। यानी 10 घंटे 11 घंटे के आसपास बहुत रहता है। जो ये दिखाते हैं ना 16 घंटे पढ़ना है या 18 घंटे पढ़ना है, वो फेक होता है। इतना लंबा ना कोई पढ़ने की जरूरत है और ना कोई पढ़ पाता है, दोनों चीज समझो, ना जरूरत है ना पढ़ पाता है। यूपीएससी का ऐसा सिलेबस होता है, अगर आप 10 महीने डेली 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, जहां आपका प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो। ठीक है, अब बात आती है संडे को मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, पूरे संडे की स्ट्रेटजी आपको बताएं। तो संडे को आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास 24 घंटे, उन 24 घंटों में आप सिर्फ 4 घंटे निकालो अपने, कितने, 4 आवर्स। उन 4 आवर्स में आपने जो भी पूरे पढ़ा है मंडे से लेके सैटरडे तक, उसको रिवाइज करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो मंडे को जब आप पढ़ने के लिए आओगे तो उसमें फ्लो अच्छा रहेगा। तो संडे को सिर्फ रिवीजन, संडे को कोई स्ट्रेटजी नहीं। बाद बाकी का आप खुद को टाइम देना चाहो तो खुद को टाइम दे लो, 10 घंटे के आसपास आपका समय है। संडे को आपको दूसरों से बेहतर बनाना। कुल मिला के बात यह है कि मूवी देखना चाहो मूवी देख सकते हो, वेब सीरीज देखना चाहो देख सकते हो, क्योंकि 2027 का आपका अटेम्प्ट है। लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा चला जाता है, फिर आपकी लत भी लग जाती है। बाहर जाना चाहो जा सकते हो, मिलना चाहो मिल सकते हो, घर के कुछ काम होते हैं, कपड़े वगैरह धोना, क्लीनिंग वगैरह, ये सारी चीज़, बॉडी केयर, स्लीपिंग वगैरह, जो भी करना चाहो कर सकते हो। संडे आपको अपने हिसाब से यूटिलाइज करना है, सिर्फ रिवीजन करना होगा, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। पीवाई क्यूज को लेकर ये हो सकता है कि सर मेरे को एक डाउट है कि मैं ज़्यादा ईयर्स के पीवाई क्यू सॉल्व करूँ कम ईयर्स के। तो देखो आपको सिंपल बताएं, हमने आपको बताया था विजन आईएएस पीवाई क्यू, इसमें क्या है, पिछले 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस है, 10 ईयर्स ट्रेंड एनालिसिस, जो हमने आपको ये दिखाई दे बुकलेट, ये वाली। ठीक है, इसमें 10 साल का है, और इससे क्या होगा, आप बिगिनिंग लेवल पर हैं तो आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात आएगी कि मैं ये वाला कर लिया हूं, यहां से मेरे 10 साल का हो गया, 10 साल के बाद में आप फॉरम का देख सकते हो, इसमें 34 साल का कंटेंट कवर कर रखा है। और कोशिश करेंगे, हमें समय मिला तो ऐसा पीवाईक्यू के कंटेंट या वो तब तक हम तैयार कर देंगे कि आपको पिछले 30-35 साल का इतना शानदार कंटेंट मिले कि अभी तक मार्केट में शायद ना हो, है ना। तो अभी आपके पास ये वाला ऑप्शन है, आप इस वाले ऑप्शन को चूज करके अपना पीवाईक्यू को देख सकते हो। और आपको फुल, अगर फिर भी चाहिए कि 34 साल के पीवाईक्यू चाहिए जिसमें मुझे यूपीएससी का भी कंटेंट कवर हो और स्टेट पीसीएस का भी कंटेंट कवर हो, स्टेट पीसीएस के साथ में कुछ अदर एग्जाम्स हैं, यानी टोटल 11 एग्जाम्स का जो कंटेंट कवर हो, तो प्रीलिम्स का फॉर्म आईएएस कोचिंग है, उसका प्रीलिम्स का टूल किट आता है। इसका रिव्यू हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे कर रखा है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, फॉर्म आईएएस प्रीलिम्स टूल किट। 34 साल के पीवाईक्यू आपको दिखाई देंगे। इसमें सिर्फ पीवाईक्यू नहीं है, इसमें साथ में टेस्ट सीरीज के लिए क्वेश्चंस भी हैं, टेस्ट सीरीज ऑल्सो हैं। टोटल आपके 16,000 के आसपास एमसीक्यूज हैं। बहुत सही कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। स्टार्टिंग में ये, फिर ये, क्योंकि आपके पास 2 साल का समय है। ठीक है, बात आती है अब मुझे सर ये बता दो बुक लिस्ट में क्या फॉलो करूं। एनसीईआरटी को, पहले आपको एनसीईआरटी को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, पहले एनसीईआरटी को दिखा दे रहे हैं कि ये वो एनसीईआरटी है जो आपको फॉलो करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आप छोड़ नहीं सकते हो। देखो हमने आपको बोला था कि क्लास 11th की 2 आपकी पॉलिटी की बुक होंगी, तो एक आपके पॉलिटी की बुक ये हो गई, एक आपकी ये हो गई। इन 2 किताबों को पढ़ लो, आपको इससे ज़्यादा पॉलिटी के लिए कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको पॉलिटी टफ लगती है तो 6 से लेकर 10 तक की और देख लेना। ठीक, ऐसे इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए क्लास 11th की ये वाली हो गई, क्लास 12th की ये वाली हो गई। एक किताब ये है इकोनॉमी की, एक किताब ये है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नहीं है, मैक्रो, इतना पढ़ लो बहुत है। बाद बाकी की और भी बुक आती हैं, 9th की पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, वरना जरूरत नहीं है। 11th और 12th की एक एक किताब। ये है आपका उसकी आर्ट एंड कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, पार्ट 1 पढ़ना है सिर्फ। क्लास 11th की फाइन आर्ट की बुक कहलाती है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वाली बुक लिस्ट है। ठीक है, आप बोलोगे सर पॉलिटी के लिए बता दिया, इकोनॉमी के लिए बता दिया, हिस्ट्री के लिए सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब ये क्या है, ये आपकी 4 किताब आपकी 11th क्लास, ये आपके 4 किताब आपकी ज्योग्राफी की हैं, जिसमें से 2 किताब, एक ये वाली 11th क्लास की ज्योग्राफी की हैं, ये आपकी 12th क्लास की ज्योग्राफी की हैं। आप बोलोगे सर आपने तो 6 से लेकर 12 तक बताया था ज्योग्राफी को, तो हमने वो भी तो लिखा है कि ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बुक है। इनके साथ में अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे हमने पॉलिटी के लिए आपको चॉइस दी है कि 6 से लेके, अगर आप चाहते हो 6 से लेकर 10 तक की पढ़ना चाहो तो वो आपकी चॉइस है, आप पढ़ सकते हो। ऐसी हिस्ट्री की भी चॉइस है 6 से लेकर 10 तक, लेकिन हम बोलेंगे जरूरत नहीं है 6 से लेकर 10th 11 12 तक। हिस्ट्री का मार्क्स वेटेज और मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो उतना बढ़िया है नहीं,
तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़ लेना। ज्योग्राफी के लिए ये 2 किताबें 11th क्लास की और 2 किताबें 12th क्लास की, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपके मस्ट रीडिंग बुक है ना। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी बुक का कंटेंट खत्म हो गया। और साथ में एनसीईआरटीज में ज्योग्राफी के लिए 6 से लेकर 10 तक की भी पढ़नी है, क्योंकि आपके पास 2 साल हैं। जिनके पास 1 साल का समय होता है, कम समय होता है, हम उनको बोलते हैं कि 4 बुक पढ़ लो बहुत है। लेकिन आपके पास प्रॉपर समय है, तो आप 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटीज भी ज्योग्राफी के लिए जरूर पढ़ना, क्योंकि समय है। और इसमें से कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन मतलब ईजी होते हैं कुल मिला के, छोटे लेवल वाली, और कुछ क्वेश्चन आपके छोटी एनसीईआरटी से ज्योग्राफी में आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट वाली तो ये हो गई, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन आएगा मैं कोचिंग का नोट्स पढ़ूं या स्टैंडर्ड बुक को पढ़ूं, तो उस वाले डाउट को भी क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखो बुक लिस्ट और रिसोर्सेस क्या होता है। बुक लिस्ट तो होती है जिन बुक्स को हम पढ़ते हैं, रिसोर्सेस वो होता है जो टोटल आपका कंटेंट होता है, जिसको हम क्या क्या पढ़ रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं। ट्रेडिशनल बुक्स में क्या आ गया, एक आपका आ गया एनसीईआरटी और एक आ गया आपका स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स ट्रेडिशनल बुक में वही तो आ गए, ट्रेडिशनल यानी जल्द चलती हुई आ रही हैं, जिनको हर एक कोई पढ़ रहा है। तो इन स्टैंडर्ड बुक्स में एनसीईआरटी के बारे में तो आपको अभी बता दिया। अब बात आती है स्टैंडर्ड बुक। तो स्टैंडर्ड बुक का ये पूरा ये चार्ट है। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आप इनको पढ़ो। देखो मेंस वाले जो भी सब्जेक्ट थे हमने आपको बताए थे, मेंस वालों के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक परचेस मत करना, ना वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए परचेस करना, ना आर्ट एंड कल्चर के लिए परचेस करना, और ना इंटरनल सिक्योरिटी के लिए परचेस करना। इन सब के लिए बुक परचेस मत करना। क्यों? क्योंकि आप किसी कोचिंग का नोट्स ले लेना, वो नोट्स ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कंटेंट कम भी रहेगा, सॉलिड रहेगा, रेलिवेंट रहेगा, पीवाई को इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड बुक में कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक जो ज़्यादा बोली जाती हैं, जैसे हमने पूरी वीडियो में बताया था, लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए पीएमएफआईएस के बुक, ठीक है। इकोनॉमी के लिए नितिन संघानिया, विवेक सिंह या कोई एक नोट्स। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बोला जाता है, और कोई एक नोट्स। एनवायरमेंट के लिए पीएमएफआईएस के बुक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पीटी 65 या नोट्स। एथिक्स के लिए डी कोड एथिक्स की बुक, है ना, या कोई अदर बुक्स जो आपको अच्छी लग रही हो, या कोई नोट्स। तो बात ये आ रही है सर, ये बताओ कि मैं इन बुक्स की तरफ जाऊं जो आप बता रहे हो, ये तो सारी बुक्स हो गई ना जो हम पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए आए हैं, इन बुक्स की तरफ जाऊं या मैं विजन आईएएस का नोट्स ले लूं। तो हम आपको सिंपल से इस चीज को बताएंगे कि अगर आप चाहते हो ऐसा कंटेंट आपको मिले जहां से आपके प्रीआईक्यूज भी कवर कर रखे हों, सिलेबस के हिसाब से टॉपिक अच्छे से डिफाइन कर रखे हों, और एक रेपुटेटेड कोचिंग जहां से काफी सारे टॉपर्स वगैरह कंटेंट को पढ़ते हैं, तो विजन आईएएस का नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप बोलोगे सर विजन का ही बढ़िया है, अगर मैं तो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहा हूं तो विजन, बाजीराम, दृष्टि, फॉरम अकेडमी, पीडब्ल्यू वगैरह किसी भी एक कोचिंग का नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ खरीदना ही है तो आप विजन को परचेस कर लेना। परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। आप बोलोगे मैं कोई कोचिंग का कर रहा हूँ तो वहाँ से मैं कंटेंट को पढ़ूंगा तो मुझे विजन का नोट्स लेना होता है, तो हम बोलेंगे नहीं। अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे टीचर जो लिखवा रहा है, आप उससे कंटेंट को कर लो, वहीं से पूरा हो जाएगा। फिर ये ट्रेडिशनल बुक देख लेना अगर वो टीचर बोलता है तो, वरना जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसके आपको पीडीएफ दे रहा है या अच्छे से लेक्चर के नोट्स बनवा रहा है, तो वही आपका पूरा हो जाता है। लेकिन बैकअप के तौर पर नोट्स देखना है तो विजन आईएएस का नोट्स बढ़िया है। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड बुक को छोड़ दें, विजन आईएएस नोट्स को पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ, आप स्टैंडर्ड बुक को रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि जो नोट्स बनाए गए ना वो स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी और टीचर का ज्ञान उन सबको मिला के बनाए गए हैं। तो ऑलरेडी वो वाली मेहनत नोट्स में ऑलरेडी कर रखी है उन सारी कोचिंग्स ने, ठीक है, जो भी कोचिंग्स है। तो विजन का नोट्स ले सकते हो या किसी अदर कोचिंग का नोट्स ले सकते हो। तो बात यही है, या तो आप इनको पढ़ो, पहली चॉइस इन सारी बुक्स को, या दूसरा आप विजन आईएएस का नोट्स को पढ़ो। दोनों में से कोई एक चीज फॉलो करनी है, दोनों फॉलो नहीं करना है। बात आती है विजन के नोट्स, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए वो नोट्स बढ़िया भी रहेगा। हमारी वेबसाइट से परचेस करोगे तो सारे नोट्स इस तरीके से फ्रंट पेज कलर वगैरह रहेंगे, दी बेस्ट प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह रहेगी हमारे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट की लेटेस्ट मशीनों के साथ में प्रिंटिंग है, ठीक है। और ये फ्रंट पेज आपके कलर रहेंगे, और कभी हम रिव्यू करके भी दिखा देंगे, आप यूट्यूब पर देख लेना। अभी उसका प्रॉपर नया वाला रिव्यू डालेंगे जो हमारी वेबसाइट से कंटेंट निकल रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि स्टैंडर्ड बुक या विजन आईएएस नोट्स में से सिर्फ कोई भी एक चीज चूज करना। अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वहां से कंटेंट मिला है, तो वो भी आपके लिए एनफ है, फिर विजन के नोट्स के होता नहीं है। लेकिन आप बैकअप के तौर पर रखना चाहो तो रख सकते हो, चॉइस है। तो पहली चीज तो यह कि ट्रेडिशनल बुक जो चली आ रही है। दूसरा,
सॉरी सॉरी क्या, यहाँ पे हमने कोचिंग का हमने यहाँ पे वर्सेस कंपैरिजन कर ही दिया, दूसरा वाला जो कोचिंग का है। तीसरा करंट अफेयर हम पढ़ते हैं, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू और ऑप्शनल का कंटेंट। तो ऑप्शनल आपका जो भी हो उसको भी आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। बात आती है करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अब हम एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे बुक या नोट्स में। एनसीईआरटी बता दी। अब आता करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर, अगले पर टेस्ट सीरीज। तो दो चीज फॉलो करनी है, एक आपका न्यूज़पेपर और दूसरा आपका मंथली मैगजीन करंट अफेयर की। ये मंथली है, एनुअल आपको नहीं फॉलो करनी है, ठीक है। मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। हम बोलेंगे अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इसको चूज कर लेना। आप नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हो या नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हो तो आप इसको चूज कर लेना। अगर आप साउथ के स्टूडेंट हो तो आप द हिंदू को ले सकते हो, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। द हिंदू को भी ले सकते हो, दोनों में से कोई एक, कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है। डेली 1 घंटा इसको देना। अब बात आती है कि मैं इसको खुद से पढ़ूं या यूट्यूब पे एनालिसिस देखूं, तो हम आपको सीधे बोलेंगे स्टार्टिंग का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तब आपको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर हो, ठीक है। तो आप क्या करो, यूट्यूब पर जाकर, एक आपको चैनल बता दे रहे हैं, दीपक यादव एजुकेशन। इस चैनल को फॉलो कर लेना अगर आप चाहो तो, वरना दूसरा चैनल है हर्षद द्विवेदी, है ना। और भी काफी सारे चैनल हैं, आप उनको फॉलो कर लेना। वहां पे वो प्रॉपर करंट अफेयर के एनालिसिस बताते हैं। एक शायद स्टडी लेवर, हाँ स्टडी लेवर वीर, एसएल भी बोलते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो ये 3-4 चैनल हैं जो अच्छे से करंट अफेयर को पिछले 2-3 साल से कवर कराते हुए आ रहे हैं, और उनको ट्रेंड भी पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने डेप्थ में पूछे जाएंगे। तो आप इन 2-3 चैनल में से किसी को फॉलो कर सकते हो, दीपक यादव, हर्षद द्विवेदी या स्टूडेंट लवर वीर, एसएल भी बोलते हैं। आप उनके न्यूज़पेपर एनालिसिस को देख सकते हो। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को करते हैं, या कभी कभी कंपाइल दोनों को कर देते हैं, ठीक है। 1 घंटा देना स्टार्ट करना, 2-3 महीने में आप सीख जाओगे। फिर उसके बाद खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। फिर यहाँ से यूट्यूब से चाहो तो चॉइस है आपकी, वरना खुद से पढ़ोगे, सेल्फ रहेगा। पहले यूट्यूब से, फिर सेल्फ। 1 घंटा ही देना है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। अब आप बोलोगे कि 1 घंटे में हो जाएगा, स्टार्टिंग में आदत पड़ जाएगी जब लेक्चर वगैरह देखोगे आप। नोट्स स्टार्टिंग में नहीं बनाने क्योंकि आपके पास 2 साल हैं। स्टार्टिंग के 6 महीने कोई भी नोट्स वगैरह मत बनाना। नोट्स वगैरह आप बनाना स्टार्ट करना करंट अफेयर वगैरह का तो जनवरी, करंट अफेयर कहां से, जनवरी 2026 से आप अपने करंट अफेयर के नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करना, और यहां से आप डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करना। आप बोलोगे तब तक मैं क्या करूं, तब तक यूट्यूब पर इनके एनालिसिस वगैरह देख लो, ठीक है। जिससे आपको ब्रॉड लेवल पर थिंकिंग समझ में आ जाएगी कैसे न्यूज़पेपर से कंटेंट निकालना होता है। दूसरा मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन आप विजन आईएएस के फॉलो कर लेना। विजन आईएएस के मंथली मैगजीन हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, बहुत शानदार मंथली मैगजीन है। बाकी मार्केट में इतनी मंथली मैगजीन आती है उन सबसे सबसे बेहतर है। बाकी सब इन्हीं से कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं, और बहुत शानदार कंटेंट बनाते हैं विजन वाले, और फोरम की भी बढ़िया रहती है। और भी एक आध दो कोचिंग उनकी मंथली मैगजीन अच्छी रहती है। आप किसी कोचिंग में जुड़े हुए हैं, वहां से मिल लिया तो वो भी बढ़िया होगी। बस ये है कि आप उसको फॉलो करो। न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, 80% 90% काम खत्म है। मंथली मैगजीन को एज अ रिवीजन फॉलो करना। ये मंथली मैगजीन 1 महीने लेट के आएगी। जैसे अभी मान के चलो चल रहा है क्या, मई, तो मंथली मैगजीन अप्रैल की आपके पास होगी, ठीक है। जब जून आपका जून आएगा तब मई की आपके पास होगी, तो पिछले महीने का रिवीजन होता रहेगा, और करंट में आप इसको पढ़ते रहोगे, ठीक है। करंट अफेयर के लिए इतनी स्टडी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बात करें टेस्ट सीरीज, देखो करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ज़्यादा हम इसमें समय नहीं दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप समझ के चलो, जैसे जैसे आपका कोई टेस्ट सीरीज 2 तरह की होती है, ठीक है, 2 टाइप्स की होती है। इसको शॉर्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी इस वजह से बता रहे हैं, रीजन वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है, और दूसरा अभी आप स्टैटिक पार्ट पर ध्यान दोगे, है ना, इन सब की तरफ ज़्यादा नहीं आओगे। इन सब की वीडियो आप बीच बीच में देखते भी रहते हो। टेस्ट सीरीज 2 तरह की रहती है, एक सब्जेक्ट वाइज जिसको हम सेक्शनली बोलते हैं, दूसरा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो प्रीलिम्स को लेके, 6 सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसके 3-3, 4-4, 5-5 टेस्ट दे सकते हो। बाद बाकी का जितने आप देना चाहो तो दे सकते हो। ये हमने दूसरी चीज़ के लिए ले रखा था। 6 सब्जेक्ट हैं। अब मान के चलो किसी किसी के आपको 5-5 टेस्ट देने हैं, 10-10 टेस्ट देने हैं, उस हिसाब से अपना टेस्ट लगा लेना। सेक्शन वाले कितने दे रहे हो, फुल लेंथ वाले कितने दे रहे हो, आप उस हिसाब से काउंट कर सकते हो। यानी जो सब्जेक्ट आपका कवर हो गया उसके 4-4, 5-5, 6-6 या जितने भी टेस्ट लगाना चाहो उतने टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 साल है।
अच्छे से कवर कर लो। ये पॉलिटी कवर हो गया तो पॉलिटी का टेस्ट लगा लिया, ज्योग्राफी का तब कवर हो गया, ज्योग्राफी का टेस्ट लगा लिए, ठीक है। फिर फुल लेंथ टेस्ट भी लगा सकते हो। फुल लेंथ यानी जिसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स होकर आते हैं, जिस तरीके से यूपीएससी का पेपर आता है। टाइमिंग 4 घंटे के आसपास, 4 घंटे या 6 घंटे देना अपना, 2 घंटे उसको अटेम्प्ट करने के लिए 100 क्वेश्चंस को, और 2 घंटे उसको एनालिसिस करने के लिए, और चाहो तो 2 घंटे अपने उसके नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो। ये वो है जब आप 6 घंटे ही मान के चलो, जब आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो 2 घंटे अटेम्प्ट करने में लगाओगे, 2 घंटे एनालिसिस करने में लगाओगे, 2 घंटे उसके नोट्स बनाने में लगाओगे, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है टेस्ट सीरीज में। अगर आप डेली के 50 क्वेश्चन एनालिसिस करोगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 3 घंटे लगा सकते हो, 3 आवर्स। 1 घंटे अटेम्प्ट करने में, 1 घंटे एनालिसिस करने में कि मेरा कहाँ पे क्या गलत हुआ, कहाँ पे क्या क्या कंटेंट है, 1 घंटे उसके नोट्स बनाने में, ठीक है। बात करें टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट डेली रूटीन वाला है, यानी जो आपका डेली आप फॉलो करोगे, तो डेली आप ये समझ के चलो, हमने आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 6 घंटे का टाइम टेबल दिया है। एक जीएस वाला सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे, उस जीएस वाले सब्जेक्ट को 3 घंटे, दूसरे जीएस वाले सब्जेक्ट को 3 घंटे, टोटल आपके 6 घंटे आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब आपका ऑप्शनल का कंटेंट आएगा तब आप अपने 3-4 घंटे और ऐड कर देना, यहाँ पे 4 लिख दिया हमने, 3-4 घंटे और ऐड कर देना, इसमें आंसर राइटिंग भी ऐड कर देना अपना, प्लस आंसर राइटिंग, ठीक है। 3 से 4 घंटे जब आपका ऑप्शन वाला फेज आएगा तब, साथ में 1 घंटा डेली आपको करंट अफेयर को देना ही देना है, और 1 से 2 घंटा आपको रिवीजन को देना ही देना है। कुछ इस तरीके से आपको डेली अपना टाइम टेबल बना के चलना पड़ेगा। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो बता रहे हैं कि क्या आपको यूपीएससी के साथ में प्लान भी रखना चाहिए, तो हम बोलेंगे यस, आपको यूपीएससी के साथ में प्लान भी रखना चाहिए। क्यों? इसके पीछे 2 रीजन बताते हैं। पहला, 2027 में प्रॉपर समय है, 23 महीने के आसपास का आपका समय है, ठीक है। इन 23 महीनों में अगर आप डेली 5 से 6 घंटे, 7 घंटे अगर आप डेली स्टडी करके चलोगे, आपका पूरा सिलेबस बहुत प्यार से कवर हो जाएगा। बीच में थोड़ा समय बढ़ाना होगा तब बढ़ा सकते हो, लेकिन बाद बाकी के टाइम में क्या करोगे, तो बाद बाकी के 6 से 7 घंटे आप प्लान बी के तौर पे कुछ भी कर सकते हो। या तो वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, या स्टेट पीसीस की तैयारी कर सकते हो, या जो भी आपके टीचिंग वाले लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हो। यूट्यूब पर कुछ नया सीख सकते हो, स्किल वगैरह सीख सकते हो, या अर्निंग के सोर्स कमा सकते हो, है ना। हम ये बोलेंगे जो नए नए जो फेज आ रहे हैं निकल निकल के, कुछ स्किल सीख सकते हो, डांस वगैरह सीख सकते हो। ऐसी चीज जरूर करना है जहां से आपके पैसे आने के चांसेस बढ़े। होम ट्यूशन पढ़ा सकते हो। तो प्लान बी को तौर पे ये समझ के चलो, यूपीएससी के लिए अपना 6 से 7 घंटे दो, तो यूपीएससी के लिए अपने 6 से 7 घंटे प्लस प्लान भी 6 से 7 घंटे में GS 1, 2, 3, GS 1 और GS यानी जीएस का फर्स्ट सब्जेक्ट, जीएस का 2 सब्जेक्ट, इसको आप पढ़ते रहोगे। बाद बाकी के में आप रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ इसकी तैयारी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर समय है, आप 6 घंटे से भी कवर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 साल है, ठीक है। और जॉब करना चाहो जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम ट्यूशन वगैरह जहाँ ट्यूशन पढ़ा सकते हो। यानी कुल मिला के ऐसा रिसोर्स हो जहां से पैसे आने की उम्मीद रहे, आपकी एक जॉब सिक्योरिटी या पैसे मनी सिक्योरिटी रहे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाए, आपके डिपेंडेंट ना रहो फैमिली के ऊपर, ठीक है। तो आप इसको जरूर करो। दो रीजन बताएं। पहला कि आपके पास पैसा होता है तो कॉन्फिडेंस आता है, तो पैसा रहेगा, मजबूत रहोगे तो आप लंबे टाइम तक भी सर्वाइव कर पाओगे। दूसरा, आपके पास समय भी तो है, 5-6 घंटे, 6-7 घंटे पढ़ के सिलेबस कवर हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो प्लान भी आपका रहना चाहिए। मिस्टेक्स वाली चीज बता दे रहे हैं, मिस्टेक्स वाली स्लाइड को अगर आप लेके जाएं, देखो आप क्लियर समझ गए होंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। जो स्टूडेंट करते हैं कि एनसीईआरटी में 6 महीने लगा दिए, जरूरत नहीं है, 2 से 3 महीने में भी आपका कवर हो जाता है। लेकिन आप 2 से 3 महीने भी मत दो, आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो। हमने जैसे बताया था ना, जैसे पॉलिटी का सब्जेक्ट आएगा तो पॉलिटी के सब्जेक्ट के साथ कौन सी एनसीईआरटी, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट कौन सी एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो जब जो सब्जेक्ट आ रहा हो। फिर करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, एक न्यूज़पेपर और एक मंथली मैगजीन। एनएफआई कौन कौन सी है बता दिया। रही बात टाइम कितना देना है, स्टार्टिंग में आपके 2 घंटे लगे तो 2 लग जाने, तो बाद में आपको 1 घंटा ही पढ़ना है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। नोट्स मेकिंग परफेक्ट नोट्स, स्टार्टिंग में परफेक्ट नोट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। नोट्स आपके 3 बार बनेंगे, पहले आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस के नोट्स बनते हैं, फिर आप मेंस के नोट्स बनाओगे, फिर स्पेसिफिक प्रीलिम्स के नोट्स बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने नोट्स को मैनेज करना है। बात आती है सिलेबस पीवाईक्यू, तो इन सिलेबस पीवाईक्यूज को आपको सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करना है। जैसे मान के चलो पॉलिटी का सब्जेक्ट पढ़ के चल रहे हो, तो आप पॉलिटी का सिलेबस देख लेना एक बार, पॉलिटी का पीवाईक्यू देख लेना। ये नहीं सारे सब्जेक्ट का पीवाईक्यू देख रहे हो, दिमाग फट जाएगा, समझ ही नहीं पाओगे। तो ये गलती मत करना, सिलेबस और पीवाईक्यू को जरूर देखना। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है तो रट्टा मार लेना, समझ लेना, कुछ ना कुछ कर लेना। पीवाईक्यू सिर्फ ये नहीं, प्रीलिम्स के साथ मेंस के भी देख के चलना। स्टार्टिंग में 10 साल के बहुत रहेंगे प्रीलिम्स के, और 5 साल के
मेंस के, 5 साल के मेंस के बहुत रहेंगे स्टार्टिंग में। टेस्ट सीरीज आपको बता दिया, ऑप्शन सब्जेक्ट आपको बता दिया कब से स्टार्ट करना है, जून से स्टार्ट कर लेना। तो ये वो मिस्टेक्स हैं कि आप जिनके चक्कर में कंफ्यूजन में आते हैं। अब एक और चीज़ है ऐसे, ऐसे कब कवर करूंगा, तो ऐसे हमने छोड़ दिया है जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तब भी तो आपके पास 3 महीने का समय रहेगा ना, तब भी तो कुछ छोड़ दोगे, तो तब ऐसे आपका कवर हो जाएगा उस टाइम पे। तो वो मिस्टेक्स हैं जो आपको यहाँ पे छोड़ देनी है। अब 27 वालों के लिए दोगे। अब बात आती है कि सर आपने बोला था कि 28 सालों का भी क्लियर हो जाएगा, तो 28 सालों का भी क्लियर कर दे रहे हैं। अगर आपका टाइम 2028 में है तो 28 वालों के लिए सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि जो भी हमने इस वीडियो में स्ट्रेटजी बताई है 27 वाली, है ना, इसमें किसी में हमने 4 महीने का फेज दिया है, किसी में 3 महीने का दिया है, किसी में 5 महीने का दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो 6 फेज हमने दिए हैं इस वीडियो में, सबको 6-6 महीने के हिसाब से डिवाइड कर देना है। यानी ये वाला जो फेज है पॉलिटी और ज्योग्राफी कवर करने के लिए 28 वालों के लिए 6 महीने देने हैं। आप चाहो तो 3 महीने में कवर कर लो, या यही अपना 3 घंटे 2 घंटे पढ़ते रहना। 6 महीने आप इसको देना, 6 महीने इसको देना, 1 साल हो गए। 6 महीने इसको देना, 6 महीने इसको देना, 2 साल हो गए। 6 महीने इसको भी दे सकते हो आप, वरना, और फिर लास्ट के 6 महीने इसको देना। इस तरीके से आपके पूरे प्रॉपर 3 साल आपके हो जाएंगे। यानी जो भी आपके हमने 6 फेजेस डिवाइड करे हैं, है ना, उन 6 फेजेस में 6 से मल्टीप्लाई कर देना 6 मंथ के हिसाब से, तो टोटल आपके 36 मंथ बन जाएंगे। रियल में देखोगे तो अभी 35 मंथ बचेंगे, क्योंकि हमने जून से स्टार्ट किया है, तो मोटे मोटे तौर पर 36 मंथ है, मोटे मोटे तौर पे। ठीक है, तो यही आपके 3 साल हैं और यही आपके 2028 की स्ट्रेटजी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना है। हमें जब समय मिलेगा तो 2028 को लेकर प्रॉपर अलग अलग से बता देंगे, लेकिन कुल मिला के यही है। 2 चीज़ और ध्यान रख लेना। पहले तो यही है कि 6-6 महीने के हिसाब से डिवाइड कर लेना। 2 चीज़ ध्यान रख लेना, प्लान भी जरूर रखना अपना, ठीक है, भले आप कॉलेज में हो कुछ किसी में हो। कुल मिला के पैसे की स्टेबिलिटी रहेगी तो बहुत अच्छा लगता है, डिपेंडेंसी रहती है तो अच्छा नहीं रहता वो, तो प्लान भी आपका जरूर रहे। दूसरा, एनसीईआरटी आप चाहो तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी को समय ज़्यादा दे सकते हो, वरना फेज के हिसाब से चल रहे हो तो आप 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटीज को पढ़ सकते हो। पॉलिटी के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के लिए 9 से स्टार्ट होते हैं, और हिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि इसमें 6-6 महीने मिले हैं। तो आप ये क्या नाम है, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास 3 साल है। ठीक है, हाँ। बात आती है कि कुछ फ्री रिसोर्सेस हैं जो हमारी वेबसाइट पे और हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। तो आपको बताएं, फ्री रिसोर्सेस में अगर आपको फ्री में एनसीईआरटी चाहिए, फ्री में बुक्स चाहिए, तो हमारा एप्लीकेशन है, पहले भी हमने बता दिया वीडियो में, नाम है उसका केजीएम मिशन। ठीक है, इस तरीके का है। आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको यहाँ पर फ्री में बुक्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज का बुक मिल जाएगी, सिलेबस मिल जाएगा, फ्री में एनसीईआरटी बुक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए बोनस है। जो भी हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते हुए हैं, ये उनके लिए बोनस है। दूसरा, अगर आपको फ्री में गाइडेंस चाहिए तो इस वीडियो में आपको हालांकि बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर और डेप्थ में जानना है तो हमारी यूपीएससी सीरीज 2.0 है, वो ये है, वो सीरीज ये है। इसमें आपका करीब 25-30 पार्ट हैं, इसमें 25-30 पार्ट हैं, 25-30 वीडियोस हैं। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग स्टडी और मिल जाएगी, आप इसको देख लेना। हालांकि इसमें आपको सब कुछ बता दिया है। बात करते हैं पेड गाइडेंस चाहिए, तो पेड गाइडेंस के लिए 2 चीज़ें, या तो हमारा बाहुली कोर्स ले लो, अगले महीने से, इसी महीने के एंड से हम इसको कोशिश करेंगे बाहुली कोर्स को अपडेट कर दे रहे हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स हमने जुड़े हुए थे उनको कुछ एडिशनल चीज़ मिलने वाली है। एंड पेड मेंटरशिप चाहिए तो ये हम जून से स्टार्ट करेंगे, अगले महीने से। हमारी टीम से कनेक्ट कर लेना, वेबसाइट पे उनका नंबर भी मिल जाएगा आपको, तो तब से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी मेंटरशिप को या पेड कोर्सेज को। और ये फ्री वाला है, ये फ्री वाला कंटेंट है, ये पेड वाला है। ठीक है, कोई भी स्टडी मटेरियल परचेस करना है तो हमारी वेबसाइट से परचेस कर लेना, नाम है उसका kgmstudy.com। कैसे परचेस करना है वीडियो में पहले बता दिया है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे परचेस करने वाले। ठीक है, इस वाली वीडियो क्लिक करके, ठीक है, जो यूपीएससी सीरीज 2.0 है जिसमें प्रॉपर गाइडेंस, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इस वाली वीडियो क्लिक करके यूपीएससी के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है जिनकी जरूरत पड़ती है आप उनको चेकआउट कर सकते हो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमने पूरी कोशिश करी है और यूट्यूब पर वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है ना। तो इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।